विश्वास की किताब 7वां अध्याय। वचन के प्रति आपका रवैया आपके विश्वास को रोक सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि राज्य में केवल कुछ ही विजयी जीवन क्यों जीते हैं, जबकि बहुत से लोग हार, बीमारी, निराशा और गरीबी में जीते हैं? ऐसा क्यों लगता है कि केवल कुछ ही लोग परमेश्वर द्वारा चुने गए और परमेश्वर उनकी तरफदारी करता है, जबकि बाकी लोग संघर्षों का जीवन जीते हैं? कलीसिया में केवल कुछ ही क्यों उन्नति करते हैं और बाकी बस इस उम्मीद में हैं कि एक दिन उन्हें स्वर्ग में बेहतर जीवन मिलेगा? क्या ये परमेश्वर की इच्छा है कि कुछ लोग उन्नति करें और फल लाएं, जबकि उसके ज्यादातर बच्चे खून पसीना बहाएं और हार का जीवन बिताएं? क्या हमारे विश्वास को हमें इन बातों पर विजय नहीं दिलानी चाहिए? हाँ, लेकिन परमेश्वर के वचन के प्रति हमारे रवैये के द्वारा विश्वास के प्रवाह को रोका जा सकता है। हम परमेश्वर के वचन से जानते हैं कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। तो कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि उसका वचन केवल कुछ लोगों के लिए ही काम करता है, सभी के लिए नहीं? यीशु ने हमें इसका उत्तर बाइबल में दिया। उन्होंने बीज बोने वाले के दृष्टांत में एक गहरी सच्चाई बताई। यीशु ने कहा कि अगर तुम इस दृष्टांत को नहीं समझते हो तो तुम राज्य में किसी अन्य दृष्टांत को नहीं समझोगे। ये दृष्टांत राज्य में बाकी सब कुछ समझने के लिए नींव का सत्य है। बोने वाले का दृष्टांत। अब दृष्टांत यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वह हैं जो सुनते हैं, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है, ऐसा न हो कि वह विश्वास करके उद्धार पाएं। लूका 8:11-12। पहली श्रेणी के वह लोग हैं जो वचन को हल्का आंक कर सुनते हैं। वह वचन पर कोई ध्यान नहीं देते। वचन उनमें कभी प्रवेश नहीं करता, वह रास्ते से गिर जाता है। वह वचन के प्रचार का आदर नहीं करते हैं, इसलिए शत्रु आसानी से उनसे वचन चुरा लेता है। परमेश्वर का वचन एक बीज है और कोई भी वचन जो आप में प्रवेश नहीं करता है उसका आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये दुख की बात है, लेकिन ऐसे बहुत से मसीह हैं जो वर्षों से कलीसिया जा रहे हैं लेकिन वचन कभी भी उनमें प्रवेश नहीं करता है। इससे पहले कि वह कलीसिया से बाहर निकल पाते, शत्रु उनके जीवन से वचन को पहले ही चुरा लेता है। साल दर साल वह कलीसिया आते हैं और फिर सोचते हैं कि उनके जीवन में फल क्यों नहीं है। वो एक सभा से दूसरी सभा में भागते रहते हैं, इस उम्मीद में कि कहीं न कहीं उन्हें वह सफलता मिल जाएगी जिसकी उन्हें तलाश है। वह सोचते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें आशीषित क्यों नहीं किया, यह नहीं जानते हुए कि यह उनका वचन के प्रति व्यवहार है जिसने उनसे हर उस आशीष को छीन लिया है जो पहले से ही उनकी है। चट्टान पर बीज। परंतु चट्टान पर के वह हैं जो वचन को सुनकर आनंद से ग्रहण करते हैं और यह जड़ ही नहीं रखते, जो थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। लूका 8:13। अगले प्रकार की मिट्टी उन लोगों को दर्शाती है जिनका प्रभु के साथ सही संबंध है। वह वचन को ग्रहण करते हैं और तुरंत आनंदित हो जाते हैं। वह कूदते हैं, वह चिल्लाते हैं, वो अपने हाथ उठाते हैं और जब वो वचन सुनते हैं तो आनंदित होते हैं। अब कृपया मुझे गलत न समझें। मुझे अच्छा लगता है जब हम प्रभु के लिए अपने प्रेम को इस तरह प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इस श्रेणी के लोगों में वचन का कोई आधार नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा था कि जब वचन के कारण उत्पीड़न आता है तो वह ठोकर खाते हैं। बजरी में डाला गया बीज यह वह व्यक्ति है जो सुनता है और तुरंत उत्साह के साथ प्रतिक्रिया करता है, लेकिन चरित्र की कोई मिट्टी नहीं होती और इसलिए जब भावनाएं खत्म हो जाती हैं और कुछ कठिनाई आ जाती है तो उसके लिए दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। मत्ती 13:20 और 21। मैसेज बाइबल का हिंदी अनुवाद। बीज कांटों के बीच और जो झाड़ियों में गिरे वह वे हैं जो सुनकर निकल जाते हैं और चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। लूका 8:14। ये श्रेणी उन लोगों की है जिनके दिल चिंता, घबराहट या पैसे के प्यार से भरे हुए हैं। वचन उनके हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता क्योंकि उसके लिए कोई स्थान नहीं है। वो वचन सुनते समय उस पर ध्यान देने के बजाय लगातार चिंता कर रहे होते हैं या लगातार सोच रहे हैं कि मैं अपना किराया कैसे चुकाऊंगा या मैं कैसे अमीर बनूंगा। वह संसार की
चिंताओं में उलझे रहते हैं, इसलिए वो कभी परिपक्व नहीं होते। अच्छी भूमि, परंतु जो अच्छी भूमि पर गिरे वो वे हैं जो वचन को नेक और भले मन से सुनकर संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। लूका 8:15। ये श्रेणी उन लोगों की है जो परमेश्वर के वचन का सम्मान करते हैं। वह न केवल सुनते हैं बल्कि वचन को अपने हृदय में रखते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। समय आने पर वह बहुत अच्छा फल लाते हैं। आपका रवैया आपकी ऊंचाई तय करता है। इसलिए इस दृष्टांत से हमें पता चलता है कि परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा कैसा रवैया है, ये निर्धारित करेगा कि हम इस पृथ्वी पर किस तरह का जीवन जिएंगे। इसके बारे में सोचा, एक ही प्रकार का बीज विभिन्न प्रकार की भूमियों में बोया गया था, फिर भी 2/3 भूमि में कोई फल नहीं था। इसलिए हम कह सकते हैं कि लिखित शब्द हमारे किसी काम का नहीं होगा अगर यह हमारे हृदय में नहीं बोया गया तो। वचन जब सही हृदय के रवैये से जुड़ता है तो जबरदस्त फल पैदा करता है। पृथ्वी पर उन्नति के जीवन को जीने का रहस्य परमेश्वर के वचन का अत्यधिक आदर करना है। जब हम वचन के प्रेमी बन जाते हैं तो हम अपने कानों जोर लगाते हैं जो वचन कहता है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। भजन 138:2। परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से ऊंचा और बड़ा स्थान दिया है। अगर परमेश्वर अपने वचन को इतने ऊंचे स्थान पर रखता है तो हमें उसके वचन का कितना ज्यादा आदर करना चाहिए। अब जब मैं आदर कहता हूँ तो मेरा मतलब यह नहीं है कि आप अपनी बाइबल के लिए एक महंगा मखमली चमड़े का कवच खरीदें या आप इसे पूरे शहर में ले जाएं ताकि हर कोई जान सके कि आप एक विश्वासी हैं। ये वचन का आदर करने का तरीका नहीं है। हम वचन का आदर उसको खाकर, उसे ध्यान से सुनकर, उस पर मनन करके और उसे बोलने के द्वारा करते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों पर ध्यान दे, मेरी बातों पर कान लगाओ। उन्हें अपनी आंखों से ओझल न होने दे, उन्हें अपने हृदय के मध्य में रख, क्योंकि जो उन्हें पाते हैं उनके लिए वह जीवन और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। नीति वचन 4:20-22। ये घोषणा करें, मैं परमेश्वर के वचन से प्रेम करता हूँ। मैं परमेश्वर के वचन पर ध्यान देता हूँ और मैं उसकी आवाज के प्रति संवेदनशील हूँ। मैं अच्छी भूमि हूँ जहाँ परमेश्वर का वचन भरपूर फसल पैदा करता है। मैं दिन रात परमेश्वर के वचन पर मनन करने में आनंदित होता हूँ। विश्वास की किताब 8वां अध्याय। आप अपने मुंह के शब्दों से फंसते हैं, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। नीति वचन 6:2। आप शैतान के द्वारा नहीं बल्कि अपने ही मुंह के शब्दों के द्वारा फंसते हैं। फंसना मतलब जाल में पड़ना। आपके अपने शब्द आपको फंसा सकते हैं, क्योंकि आप जो कहते हैं वो आपको लड़खड़ा सकता है, बीमार कर सकता है और एक पराजित जीवन दे सकता है। अक्सर हम अनजाने में और जल्दबाजी में ऐसी बातें कह देते हैं जिनका हमें जल्द ही पछतावा होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा ये ध्यान रखें कि हमारे शब्दों में बनाने या नष्ट करने की महान शक्ति है। हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। जैसे उसने सभी चीजों को बोलकर बनाया है, वैसे ही हम भी करते हैं। उत्पत्ति 1:26। बहुत से लोग अपने चमत्कार को हासिल नहीं कर पाते क्योंकि वह उसे अपने ही मुंह से खारिज कर देते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म के लिए स्वर्गदूत को संदेह या अविश्वास के शब्दों को बोलने से रोकने के लिए जकरिया का मुंह बंद करना पड़ा। एक भी नकारात्मक शब्द बोलने से अच्छा है कि चुप रहो। अनुशासनहीन मुंह से विजय का जीवन असंभव है। ये सोचने लायक बात है कि कैसे हमारे विचार हमें नहीं फंसाते हैं, बल्कि हमारे शब्द हमें फंसाते हैं। शैतान हम में से हर एक पर गलत विचारों की बौछार करता है। यहाँ तक कि यीशु भी उन विचारों से अनछुए नहीं थे, क्योंकि बाइबल कहती है कि मनुष्य को ज्ञात हर परीक्षा से उनकी परीक्षा हुई। परीक्षाएं उन विचारों के रूप में आती हैं। बहुत से लोग जब निराश महसूस करते हैं तो वह अपने शब्दों के साथ अपनी भावनाओं को स्पष्ट करने में जल्दी करते हैं। जहरीले विचार जहरीले शब्दों के रूप में सामने आते हैं।
लेकिन अगर आप उन बुरे विचारों को आवाज ना दे तो वह अनकहे विचार अजन्मे और फलहीन ही मर जाएंगे। यीशु ने कहा कि यह कहकर चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। चिंता के विचार आना लाजमी है, लेकिन उन्हें बोलकर उन्हें शक्ति न दें। एक पराजित जीवन एक पराजित मुंह का फल है। शैतान आपको परीक्षा में डालता है क्योंकि वह शक्तिहीन है। जब तक आप इस धरती पर रहेंगे, शैतान आपको आपके शब्दों से फंसाने की कोशिश करेगा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि शैतान शक्तिहीन है। वह हमारे जीवन में शक्तिहीन है क्योंकि वह परमेश्वर से पैदा नहीं हुआ, लेकिन हम हुए हैं। शैतान के पास बनाने की क्षमता नहीं है। यह उसे कभी नहीं दिया गया था, न ही उसकी जीभ में जीवन और मृत्यु की शक्ति है, लेकिन हम में है। आप अपने मुंह के शब्दों से फंसते हैं। अगर शैतान सच में शक्तिशाली होता तो वह अब तक सभी विश्वासियों को मार चुका होता, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता। शैतान के पास केवल वह शक्ति है जो हम उसे देते हैं। तो वह विश्वासियों को कैसे नष्ट करता है? वह उन्हें उन्हीं की बातों से मार डालता है। ऐसा होने के लिए उसे बस इतना करना है कि उनके दिमाग में गलत विचार डाल दें, फिर वो उन्हें अपने विनाश के लिए बोलते हैं। अगर शैतान के पास आपको मारने की शक्ति होती तो वह आपको कभी भी परीक्षा में ना डालता। वो हमें परखता है क्योंकि वह जानता है कि मसीह यीशु में हमें अधिकार मिला है। नकारात्मक विचार को आवाज ना दें। जब शैतान आपको गलत विचार देता है तो वह चाहता है कि आप उसे बोलें क्योंकि वह अंगीकार के नियम को जानता है। हर एक गलत विचार का मुकाबला करने का तरीका सही शब्दों से है। 2 उदाहरण के लिए, अगर वह आपको यह विचार देता है, आप युवावस्था में ही मर जाएंगे, तो आपको इसके बजाय ये कहना चाहिए, मेरा परमेश्वर मुझे एक लंबे और स्वस्थ जीवन से संतुष्ट करेगा। अगर वह आपको यह विचार देता है कि आपके पास कभी भी पर्याप्त नहीं होगा, तो आपको कहना चाहिए, मेरे परमेश्वर ने मुझे एक नए अभिषेक के साथ अभिषेक किया है और मेरा प्याला उमड़ रहा है। मैं धन्य हूँ। बाइबल कहती है कि निर्बलों को कहने दो कि वह बलवान है। हमें हार के शब्द बोलकर नकारात्मक परिस्थितियों के आगे नहीं झुकना है, बल्कि हमें तूफान के बीच में उत्तर की भविष्यवाणी करनी है। शैतान का आप पर तब तक कोई अधिकार नहीं है जब तक आप उसके द्वारा दिए गए विचारों को आवाज नहीं देते। वह आपको गलत विचार देता है, जिससे गलत तस्वीरें बनती हैं और आप उसके विचारों को बोलकर अपने जीवन में उतार लेते हैं। परमेश्वर की तरह हमारे पास बोलकर सृष्टि करने की शक्ति है। हर विचार के साथ आपके पास ये चुनाव भी है कि या तो आप परमेश्वर जो कहते हैं उससे सहमत हो या शैतान जो कहता है। सावधान रहो, सतर्क रहो, क्योंकि आपका विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। पहला पत्रस 5:8। शैतान एक भक्षक है, लेकिन वह किसी को तभी खा सकता है जब वो उसे अपनी बातों से सहमत होकर शक्ति दे। वो किसी को भी जब मन चाहे नहीं खा सकता, उसे ढूंढना पड़ता है कि किसे खाए। क्या आप जानते हैं कि शेर जंगल में शिकार कैसे करते हैं? उनके शिकार का पता लगाने के तरीकों में से एक है सुनना। दिखाई देने से पहले ही वह की जाने वाली ध्वनि से अपने शिकार को पहचान लेते हैं। यह उन्हें देखने से नहीं, बल्कि उन्हें पहले सुनने से होता है। वह अपने शिकार की आवाज सुनकर उसका पता लगा लेते हैं। ठीक इसी तरह से शैतान को पता चलता है कि किसे निगलना है। जो लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, मौत और अपने जीवन के बारे में गलत बातें बोल रहे हैं, वह शैतान के आसान शिकार हैं। इसलिए आपको आत्मा की तलवार से, जो परमेश्वर का वचन है, हर झूठ को, हर गलत विचार को, जो शैतान आप पर लाता है, नष्ट कर देना है। शैतान का विरोध करने का नंबर 1 तरीका। कुछ विश्वासी शैतान का विरोध करने के बारे में बिल्कुल अनजान हैं। उन्हें न तो उस अधिकार के बारे में कोई जानकारी है जो यीशु ने कलीसिया को सौंपी है, न ही वह शैतान की चालों के बारे में सतर्क हैं। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं और हर अच्छी चीज उन्हीं की ओर से आपके पास आती है। हालांकि आपकी आत्मा का एक दुश्मन है जो आपको नष्ट करने के तरीके खोज रहा है। हम विश्वासी होने के नाते अपने अधिकार से अनजान होकर आंख बंद करके नहीं चल सकते हैं। शैतान को खुद को हराने का तरीका मत दो। इफिसियों 4:27 NCV का हिंदी अनुवाद।
चोर केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को ही आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यूहन्ना 10:10। इसलिए परमेश्वर के अधीन रहो, शैतान का सामना करो तो वह आपके पास से भाग निकलेगा। याकूब 4:7। यीशु हमारा आदर्श रोल मॉडल है। उसने हमें शैतान का सामना करने का सही तरीका दिखाया है और वह आपको सिखाना चाहता है कि आप ये कैसे करें। ये बहुत आसान है, लेकिन आपको वही करना है जो परमेश्वर कहता है। आप बाइबल से मत्ती 4 अध्याय में देखेंगे कि कैसे यीशु ने शैतान का सामना किया। आप यीशु की तरह शैतान का विरोध करना सीख सकते हैं। आप उसके सभी आक्रमणों को शक्तिहीन कर सकते हैं अगर आप केवल उस तरीके का पालन करें जिस तरह यीशु ने किया। शैतान आपके दिमाग पर बमबारी करेगा और आपको सभी प्रकार के कारण बताएगा कि आप जिस बात के लिए विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर से वह क्यों नहीं पाएंगे। लेकिन बस विश्वास में बिना डगमगाए खड़े रहें और कहें, शैतान, ऐसा लिखा है, वो मेरा है। बाइबल कहती है कि वह मेरे पास है। ऐसा करने से आपका मन सबसे जल्दी उस परीक्षा से आजाद हो जाएगा। बस इसे निडरता से कहें, बाइबल कहती है कि वह मेरे पास है, ऐसा लिखा है। झूठ बोलने वाले लक्षण। मान लीजिए कि आप चंगाई पाने के लिए किसी सभा में जाते हैं। पास्टर या अगुए आप पर हाथ रखते हैं और परमेश्वर की शक्ति आप पर उतरती है और आपको हर बीमारी से छुटकारा दिलाती है जो आपको पीड़ा दे रही थी। आप आनंदित होते हैं और अपनी चंगाई के लिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं। अब आप उस कष्टदायी दर्द को महसूस नहीं कर रहे हैं, न ही आपके शरीर में कोई तकलीफ है। और यह बहुत ही अच्छा लगता है कि बिना किसी दवा के ये दर्द एक पल में दूर हो गया। आप अपनी चंगाई की गवाही अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के बताते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद आप उस बीमारी के उन्हीं लक्षणों के साथ उठते हैं। आप चौंक जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं, मुझे तो लगा था कि मैं ठीक हो गया हूँ। आप ठगा हुआ और निराश महसूस करते हैं। अब इस समय पर बहुत से लोग शैतान के इन विचारों को अपने मुंह से बोलने लगते हैं, शायद मैं चंगा हुआ ही नहीं था। क्या हुआ? क्योंकि ऐसा विश्वासी शैतान की चालों से अनजान था, उसने शैतान को उस चंगाई को चुराने की अनुमति दी जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी। हर बार जब कोई विश्वासी ठीक हो जाता है तो अगले कुछ दिनों में शैतान आएगा और उन्हें बताएगा कि वह ठीक नहीं हुए और वह फिर से लक्षण दिखाने की कोशिश करेगा। इन लक्षणों को झूठे लक्षण कहा जाता है। शैतान बहुत बड़ा धोखेबाज है और वह चाहता है कि आप विश्वास करें कि आप चंगे नहीं हुए। वह चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन की सत्यता पर संदेह करें। जब लक्षण आप पर फिर से आते हैं, तभी वह आपसे कहता है, आपको चंगाई नहीं मिली, आप ठीक नहीं हुए हैं, आपको चंगाई नहीं मिली, आपको चंगाई नहीं मिली। ये वह समय है जब आपको उठने की आवश्यकता है। ठीक उसी समय उठें और कहें, बाइबल कहती है कि मैं चंगा हो गया हूँ। बाइबल में लिखा है कि मैं चंगा हो गया हूँ। ये मत सोचो कि शैतान बस चला जाएगा और तुम्हें अकेला छोड़ देगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा और तुम्हें फिर से नहीं परखेगा, क्योंकि मेरे पास आपके लिए खबर है, वह वापस आएगा। अब जब शैतान हर परीक्षा को समाप्त कर चुका, तब वो उपयुक्त समय तक उसके पास से चला गया। लूका 4:13। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हम विरोधी वातावरण में हैं। बुरी ताकतें हमारे खिलाफ हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम उन पर विजयी हैं। हम शैतान को हराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वह तो पहले ही हार चुका है। हमारे प्रभु और राजा यीशु ने उसे और उसके सभी साथियों को हरा दिया। अब इस पृथ्वी पर परमेश्वर की संतान के रूप में हमें हर दुष्टात्मा और हर बीमारी पर प्रभु यीशु मसीह की जीत को लागू करना है। जब भी शैतान तुम पर कोई बुराई डालने आए तो जोर से कहो, ये लिखा है। इसे दोबारा कहें, ये लिखा है। लिखा है, शैतान, ये लिखा है, शैतान। अपनी बाइबल उठाएं और शैतान को पढ़कर सुनाएं। अपनी बाइबल खोलें और कहें, शैतान, जो तू कह रहा है मेरे पास नहीं है, देख वो मेरे पास पहले से ही है, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा हुआ है और मैं इसे अभी तुझे पढ़कर सुनाता हूँ। फिर वचन को पढ़े, वचन बोले और शैतान भाग जाएगा। वो वचन के अधिकार का विरोध नहीं कर सकता। शत्रु का विरोध करने का यही सबसे पहला और शक्तिशाली तरीका है
क्योंकि यीशु ने ऐसा ही किया था। शैतान भाग जाएगा। आइए देखें कि क्या होता है जब आप शैतान के मुंह पर बार बार कहते रहते हैं, शैतान, ये लिखा हुआ है, ये लिखा है। मत्ती 4:11 ठीक वही दिखाता है जो आपके साथ होगा, वही जो यीशु के साथ हुआ था। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। मत्ती 4:11। स्वर्गदूत आए और उसे घेर लिया और उसकी सेवा करने लगे। अगर आप यीशु के नाम में खड़े होकर शैतान का विरोध करेंगे और उसे बताएंगे कि बाइबल क्या कहती है, तो वह आपको छोड़ देगा। इसलिए आप हार नहीं माने। अगर आप उससे बाइबल में जो लिखा है वही कहते रहेंगे, ये लिखा है, तो वह चला जाएगा। तब स्वर्गदूत आएंगे और आपकी सेवा करने लगेंगे। विश्वास में दृढ़ होकर शैतान का विरोध करें। सावधान रहो, सतर्क रहो, क्योंकि आपका विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो, ये जानकर कि संसार में आपका भाईचारा वही कष्ट सह रहा है। पहला पतरस 5:8 और 9। विश्वास में स्थिर रहकर ही हम शैतान का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास वचन के माध्यम से आता है। विश्वास में दृढ़ रहने का एकमात्र तरीका यह है कि हम वचन में दृढ़ रहें। ये शब्द दृढ़ ग्रीक शब्द स्टीरियो से आया है, जिसका अर्थ है ठोस, स्थिर। हमारा विश्वास तभी ठोस और स्थिर रह सकता है जब वो परमेश्वर के वचन में स्थिर हो। आपको शैतान के सामने खड़ा होना होगा और उसे बाइबल में जो लिखा है सुनाना होगा। वह आप में संदेह डालने की कोशिश करने के लिए आपके दिमाग पर विचारों की बमबारी करेगा, लेकिन आपको डटे रहना है और कहना है, ये लिखा है। बाइबल कहती है यह मेरे पास है। बाइबल कहती है यह मेरे पास है। बाइबल कहती है कि यह मेरे पास है। विश्वास का भोजन। परमेश्वर का वचन विश्वास का भोजन है। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन में ना बने रहे तो उनके पास सक्रिय विश्वास नहीं हो सकता। मैं यूं ही 2 मिनट बाइबल पढ़ने की बात नहीं कर रहा। मेरा मतलब है वचन को पढ़ना, वचन को सुनना और वचन पर तब तक मनन करना जब तक कि वह आपकी मानसिकता पर हावी न हो जाए। जैसे बहुत से लोग भारी मात्रा में दवाओं का सेवन करते हैं, परमेश्वर के लोग होने के कारण हमें वचन पर भारी रूप से मनन करने की आवश्यकता है। F.F. बोसवर्थ ने कहा, अधिकांश मसीह अपने शरीर को तो एक दिन में 3 गर्म भोजन खिलाते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को एक हफ्ते में एक ठंडा नाश्ता, और फिर हैरान होते हैं कि वो विश्वास में इतने कमजोर क्यों हैं। परमेश्वर का विश्वास परमेश्वर के वचन के भोजन पर निर्भर है। विश्वास में मजबूत बने रहने के लिए आपको वचन को सुनते रहना होगा और वचन को बोलते रहना होगा। अगर आप वचन को सुनने से चूक जाते हैं या वचन के अपने अंगीकार को कम कर देते हैं तो आपका विश्वास कमजोर हो जाएगा। परमेश्वर के वचन को खाकर हम परमेश्वर के राज्य में परिपक्व पुत्र बनेंगे। वचन में बने रहने से परिपक्वता उत्पन्न होती है। परिपक्व पुत्र बोलना जानते हैं। अब मैं कहता हूँ कि वारिस, जब तक वो एक बच्चा है, एक दास से बिल्कुल अलग नहीं है। हालांकि वह सबका मालिक है, लेकिन पिता द्वारा नियुक्त समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। गलातियों 4:1 और 2। यहाँ बच्चा शब्द ग्रीक शब्द नेपियोस से आया है, जिसका अर्थ है वह बच्चा जिसने अभी तक बोलना नहीं सीखा है। इसी तरह एक विश्वासी जिसने परमेश्वर के वचन को बोलना नहीं सीखा है, वह आत्मा में एक बच्चा है। एक बच्चा विश्वासी नेपियोस भले ही वो परमेश्वर का वारिस है, लेकिन एक नौकर की तरह होगा। वह अपने अधिकार का आनंद नहीं ले पाएगा। एक परिपक्व पुत्र वह विश्वासी होता है जिसने बोलना सीख लिया है, जिसके शब्द उसके पिता के वचनों से मेल खाते हैं। वह अपने शब्दों से लापरवाह नहीं है, लेकिन जानता है कि उसके शब्द शक्तिशाली हैं और विश्वास के साथ फल लाते हैं। खुद को परमेश्वर का वचन बोलने के लिए प्रशिक्षित करें। अगर आप राज्य में परिपक्व होना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर का प्रशिक्षण ग्रहण करना होगा। उस प्रशिक्षण का एक बड़ा हिस्सा आपके स्वर्गीय पिता की तरह बोलना सीखना है। कैसे? उसकी नकल करके। इफिसियों 5:1 कहता है कि हमें परमेश्वर की नकल करनी है जैसे एक बच्चा अपने पिता की नकल करता है। अगर एक बच्चा अपने पिता की नकल करता है तो वो उसकी तरह चलेगा, बात करेगा और हर कदम उसकी तरह लेगा।
यीशु, जो हमारे लिए आदर्श है, उसने कहा कि उसने अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहा, लेकिन पिता की बातों को कहा। तो हमें और भी कितना ज्यादा परमेश्वर का वचन बोलना चाहिए, मन में आने वाली सारी बातों से बढ़कर। विश्वास हमारी जीभ के द्वारा परमेश्वर की शक्ति को प्रकट करता है। स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं। दुष्ट आत्माएं आपके मुंह से गलत शब्दों के निकलने का इंतजार करती हैं। उसी तरह स्वर्गदूत आपके मुंह से परमेश्वर के वचन के निकलने का इंतजार करते हैं। हे यहोवा के दूतों, तुम जो पराक्रमी हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। भजन 103:20। बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत उसके वचन को पूरा करते हैं, उसके वचन की आवाज को सुनते हुए। मेरा मानना है कि कुछ स्वर्गदूत बोरियत के साथ जम्हाई लेते होंगे, क्योंकि जिन परमेश्वर के बच्चों को वह नियुक्त किए गए हैं, वह कभी भी वचन बोलकर उन्हें काम पर नहीं लगाते। कल्पना कीजिए कि आप एक रेस्तरां में जाते हैं। आप बैठते हैं, फिर वेटर आता है और आपसे पूछता है कि आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं। अब स्वादिष्ट भोजन का पूरा मेन्यू आपके पास है, लेकिन जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलते और वेटर को नहीं बताते कि आप क्या चाहते हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। वह आपके लिए चुनाव नहीं कर सकता और अपनी पसंद का नहीं ला सकता। वो व्यक्ति बस इसलिए नियुक्त किया गया है कि आपने जो मांगा है वह आपको मिले। उसी तरह इब्रानियों में बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत उद्धार के वारिसों के लिए दी गई सेवा करने वाली आत्माएं हैं। वो हमारी सेवकाई करने के लिए हमारे पास भेजे गए हैं। मैं इस तरह से कहूँगा, वह आत्मिक वेटर्स हैं। जैसे जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वेटर हमारे ऑर्डर का इंतजार करता है, स्वर्गदूत भी इंतजार कर रहे हैं। वे परमेश्वर का वचन बोलने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन को सुनकर पूरा करते हैं। वह आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप परमेश्वर की बातें कहें और वो उसके अनुसार परमेश्वर के कार्य को करने के लिए सक्रिय हो जाएं। परमेश्वर का वचन जब बोला जाता है तो स्वर्गदूत आपकी ओर से और आपके पक्ष में काम करने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। आप क्या बोल रहे हो? क्योंकि जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। पहला पत्रस 3:10। जानिए किस बारे में बात करनी चाहिए। या तो अपनी समस्याओं के बारे में लगातार बात न करें, या फिर यह सोचकर हैरान ना हो कि आपके पास इतनी सारी समस्याएं क्यों हैं। आप जिस सफलता या चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं, अपने मुंह से अविश्वास के शब्दों को बोलकर उसे रद्द न करें। अपने शब्दों के प्रति सावधान रहने का एक महत्वपूर्ण तरीका ये सुनिश्चित करना है कि आप जिस तरह के लोगों के साथ समय बिताते हैं, वो उनके शब्दों के प्रति सचेत हैं। संगति महत्वपूर्ण है। आप किसे दोस्त कहते हैं, यह महत्वपूर्ण है। अगर आप ठट्ठा करने वालों, शिकायत करने वालों और ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो अपने शब्दों के प्रति लापरवाह हैं या अनादर भारी बातें करते हैं, तो न केवल आप उनके जैसे हो जाएंगे, बल्कि आपका जीवन भी उसी प्रकार के फलों को प्रदर्शित करना शुरू कर देगा। मैंने आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा है जो शिकायत करता है और रोता है कि जीवन कितना खराब है और उसका जीवन सफल और फलों से भरा हुआ है। बहुत से लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए नहीं कि उनके पास वहां तक पहुंचने के लिए जो चाहिए वह नहीं है, लेकिन इसलिए कि वह धन्यवादहीन हैं। वहीं दूसरी ओर, अगर आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो विश्वास के लोग हैं, परमेश्वर के वचन के प्रेमी हैं, अनुग्रह करने वाले लोग हैं, जीवन के लिए धन्यवादित हैं, अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं, दयावान हैं और हमेशा परमेश्वर की भलाई के बारे में बात करते हैं, तो अंदाजा लगाए क्या होगा। वह जुनून आपके भीतर जगमगाएगा और आप वैसे ही बोलने लगेंगे। शत्रु जानता है कि आपके शब्दों में शक्ति है। यही कारण है कि वह आपको संदेह, भय और अविश्वास स्वीकार करने के लिए इतनी कोशिश करता है। आप देखिए, यह अंगीकार करना कि नया जन्म लेने के बाद आप अयोग्य हैं, वचन के विपरीत है। आप अयोग्य थे, लेकिन वह पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ मर गया। अब आप मसीह में एक नई सृष्टि हैं। मसीह में कोई भी अयोग्य नहीं हो सकता। आपके नए जन्म ने आपको एक नया मूल्य दिया है। अपनी भीतरी बातचीत को बदलें। अपने बोलने के तरीके को बदलने के लिए पहली चीज जिसका आप अभ्यास कर सकते हैं,
वो है अपने भीतर चलने वाली बातचीत को बदलना। आपकी भावनाओं और आपके बाहरी कामों का 90% हिस्सा इस बात से निर्धारित होता है कि आप खुद से कैसे बात करते हैं। अपने आप से वह दोहराएं जो वचन आपके बारे में कहता है, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मुझे प्रेम किया गया है, क्षमा किया गया है, पवित्र बनाया गया है और बहुत फल लाने के लिए ठहराया गया है। जब भी आप अपने आसपास बहुत कुछ घटित होने से घबराहट महसूस करें तो कुछ समय निकालें और अपने आप से वचन बोलें। यह अपने आप को प्रोत्साहित करने का तरीका है जब दुश्मन आपको निराश करने की पूरी कोशिश कर रहा हो। पहला शमूएल 30 में बाइबल दाऊद के बारे में बात करती है जब सारी बातें उसके विरुद्ध थीं। वो और उसके लोग सिकलग में आए और पाया कि अमालेकियों ने नगर को आग लगा दी है और उनकी पत्नियां और बेटे बेटियां बंधुआई में ले गए हैं। सब कुछ चला गया, पत्नियां, बच्चे, पशु और उनकी सारी संपत्ति। ऐसी किसी भी विपरीत स्थिति में लोग क्या करते हैं? निराश हो जाना, हार मान लेना और परमेश्वर को दोष देना। इसके अलावा दाऊद के अपने लोगों ने नकारात्मक सोचा और उस पर दोष लगाया और उसे पत्थरों से मारना चाहते थे। कई बार जब जीवन कठिन हो जाता है तो कई लोग दाऊद के आदमियों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। हम किसी और पर आरोप लगाते, शिकायत करते और कड़वाहट से भर जाते हैं। छोटे लोग चोट पहुंचाते हैं, लेकिन विश्वास के लोग एक अलग श्रेणी हैं। वो एक अलग आत्मा लेकर चलते हैं। परमेश्वर का तरीका चुने। दाऊद के पास हार मानने का हर कारण था, लेकिन उसने विश्वास के साथ कार्य किया। बाइबल कहती है कि दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा में हियाव बांधा। दाऊद ने न केवल वह सब कुछ वापस पाया जो उसने खोया था, लेकिन वह बड़ी लूट के साथ लौटा। दाऊद के पास एक चुनाव था जो आपके पास भी है। हार मत मानो, पीछे ना हटो, क्योंकि दूसरी तरफ महान जीत आपका इंतजार कर रही है। आपका चमत्कार आपके मुंह में है। अपने आप से वादा करें, मैं केवल वही शब्द कहूंगा जो परमेश्वर मेरे बारे में, मेरे जीवन, मेरे स्वास्थ्य, मेरे रिश्तों, मेरे पैसों और मेरे बच्चों के बारे में कहते हैं। हो सकता है आप उसी समय नतीजे ना देखें, लेकिन जब आप लगातार परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करते हैं तो आपका जीवन पहले जैसा नहीं रह पाएगा। यह एक सवाल आपकी मदद कर सकता है। क्या आपके मुंह की बातें जो आप अपने जीवन में होते देखना चाहते हैं, उससे मेल खाती हैं? अपने दिल की तस्वीर को बदलें। हर चीज में अपने दृष्टिकोण और दर्शन को परमेश्वर के दृष्टिकोण से बदलें और बोलें ताकि उसको होते हुए देखें। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे दिल में क्या चल रहा है? हमारे दिल में जो तस्वीर है उसे हम कैसे देखते हैं? यह आसान है। मुंह से निकलने वाले शब्दों पर ध्यान दें। यीशु ने कहा, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। आपके शब्द बताते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है। कुछ लोग लगातार कमी बोलते हैं क्योंकि उनके दिल में वही तस्वीर होती है। सच तो यह है कि जब परमेश्वर उनका अन्नदाता है तो उन्हें किसी भली वस्तु की कमी न होगी। अगर वो कमी की उस तस्वीर को सच्चाई से बदल दे तो न केवल उनके मुंह के शब्द बदलेंगे, बल्कि उनका जीवन भी बदल जाएगा। क्या आपका विश्वास अब बहने लगा है? हमने जिन बाधाओं पर चर्चा की है, उन्हें दूर करना सीखने के बाद आपका विश्वास ज्यादा से ज्यादा बहना चाहिए। अब जबकि हमने देख लिया है कि हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए ताकि विश्वास का बहाव न रुके, आइए हम उन दो बातों को देखें जो हमें अपने विश्वास को बहने और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करने की अनुमति देती हैं। विश्वास की किताब 9वां अध्याय। विश्वास आशा के बिना काम नहीं कर सकता। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11:1। यह विश्वास का प्रसिद्ध वचन है। इस वजह से बहुत से लोग इस वचन में केवल विश्वास देखते हैं और आशा को अनदेखा कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि आशा विश्वास का महत्वपूर्ण अंश है? तो आशा क्या है? आशा ग्रीक शब्द एल्पिस से आया है, जिसका अर्थ है आनंद के साथ उम्मीद लगाना, ठोस अपेक्षा रखना। आशा ख्याली पुलाव बनाना नहीं है कि काश ऐसा होता। इस ग्रीक शब्द से हमें जो समझ मिलती है वो ये है कि आशा एक सकारात्मक कल्पना है। आप खुशी के साथ तभी उम्मीद करेंगे जब आप अपनी कल्पना में कुछ अच्छा होने की उम्मीद कर रहे हैं। हम किसी ऐसी चीज की आशा नहीं करते जो नकारात्मक या बुरी हो।
तो बाइबल के अनुसार आशा है अपनी कल्पना में एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करना। इब्रानियों 11:1 हमें बताता है कि विश्वास हम जिसकी आशा करते हैं उसे पदार्थ देता है। यह उन चीजों को जन्म देता है जो हम अपनी कल्पनाओं में देखते हैं। अगर हम आशा में किसी चीज की कल्पना नहीं करते हैं तो विश्वास उसे जन्म नहीं दे सकता। इसलिए अगर कोई आशा नहीं है तो विश्वास आपके उत्तर को पदार्थ नहीं दे सकता। विश्वास और आशा एक साथ कैसे काम करते हैं, इसे समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब किसी भवन का निर्माण करना होता है तो सबसे पहले नक्शे की जरूरत होती है। एक बार नक्शा बन जाए, फिर उस नक्शे को वास्तविकता में लाने के लिए निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाता है। भले ही आपके पास सीमेंट, ईंटें, लकड़ी, स्टील इत्यादि पदार्थ हों, आप उन्हें यूं ही हवा में फेंककर अपना घर नहीं बना सकते। आपके पास एक नक्शा होना जरूरी है। इसलिए हम आर्किटेक्ट को नियुक्त करते हैं। वो अपनी कल्पना में पूरे घर का नक्शा डिजाइन करते हैं और कागज पर बनाते हैं। एक बार डिजाइन तैयार हो जाने के बाद उस घर को बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। जब आप एक आर्किटेक्ट के साथ बैठते हैं और वो ब्लूप्रिंट बनाता है तो एक सकारात्मक प्रत्याशा होती है। भले ही घर अभी नहीं बना, फिर भी आप आनंद से भर जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि बनने के बाद घर ऐसा ही होगा। ब्लूप्रिंट डिजाइन देखकर आप अपने घर को कल्पना में देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आशा एक नक्शा सकारात्मक कल्पना है और विश्वास वह सामग्री है, जैसे घर का सीमेंट, स्टील या लकड़ी, जो उस कल्पना को पदार्थ देता है और उसे वास्तविकता में लाता है। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आप उसे देख सकते हैं, अगर आप उस चित्र को थामे रह सकते हैं तो विश्वास उस आशा को पदार्थ देगा। अगर आपके पास केवल एक अस्पष्ट विचार है कि आप क्या चाहते हैं तो आपको शायद ही इसका कोई उत्तर मिलेगा। आपके पास एक स्पष्ट और कल्पनीय लक्ष्य होना चाहिए विश्वास करने के लिए। केवल एक नक्शा पर्याप्त नहीं है, लेकिन सामग्री की जरूरत है। केवल आशा ही काफी नहीं है, बल्कि विश्वास की आवश्यकता है। हालांकि बिना ब्लूप्रिंट के कोई इमारत नहीं हो सकती। आशा के बिना विश्वास काम नहीं कर सकता। विश्वास शक्तिशाली होते हुए भी अकेले काम नहीं करता। विश्वास के कार्य करने के लिए आपको उसे आशा देनी होगी। आशा रखना ईश्वरीय कल्पना करना है। हर बार जब बाइबल सकारात्मक तरीके से कल्पना के बारे में बात करती है तो वह आशा शब्द का उपयोग करती है। कलीसिया में कई लोग सोचते हैं कि कल्पना करना बुरी चीज है या कल्पना के बारे में बात करना न्यू एज की शिक्षा है। लेकिन इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। परमेश्वर ही ने हमें कल्पना करने की शक्ति दी है। कल्पना परमेश्वर की क्षमता है। क्योंकि शैतान जानता है कि कल्पना कितनी शक्तिशाली है, इसलिए वह ज्यादा से ज्यादा लोगों की कल्पना भ्रष्ट करने का प्रयास करता है। कई विश्वासियों ने वर्षों से प्रार्थना की है, लेकिन उनका उत्तर कभी नहीं मिला। ऐसा इसलिए नहीं है कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया, बल्कि इसलिए कि वो उत्तर नहीं देख सकते। अपनी प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करने का तरीका यह है कि आप अपनी इच्छा को अपनी कल्पना में पूरा होते हुए देखें। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस 11:24। मैं फिर वही कहूँगा, आशा और कुछ नहीं ईश्वरीय कल्पना है। जब आप अपेक्षित अंत देखते हैं तो वह आशा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, जिससे तुम्हारा अपेक्षित अंत हो। यिर्मयाह 29:11। अन्य अनुवाद अपेक्षित अंत का अनुवाद आशा के रूप में करते हैं। हम सभी तस्वीरों में सोचते हैं। इसका एक उदाहरण होगा अगर मैंने कहा लाल चमकदार सेब, आप अक्षर नहीं देखेंगे, आप एक लाल चमकदार सेब देखेंगे। इसी तरह परमेश्वर के वचन में तस्वीरें हैं। इसमें विजय, आशीष, प्रावधान, स्वास्थ्य, संपूर्णता और दीर्घायु की तस्वीरें हैं। अगर आप लंबे समय तक परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकते हैं तो यह आपको सकारात्मक कल्पना के साथ आशा से भर देगा। विश्वास उस आशा को पदार्थ देगा और आप जो भी उम्मीद कर रहे हैं वह आपके जीवन में एक वास्तविकता बन जाएगी। क्या आपने देखा है कि आपके आसपास के लोगों के पास कोई उम्मीद नहीं है?
इसका कारण यह है कि वो लगातार मीडिया से नकारात्मक खबरें देखते हैं और नकारात्मक बातचीत में संलग्न रहते हैं। बुरी खबर ने लोगों की उम्मीदें तोड़ दी हैं। वो हर चीज का सकारात्मक पक्ष देखने के बजाय उसका नकारात्मक पक्ष देखते रहते हैं, इसलिए उनके जीवन में उम्मीद नहीं है। लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो, हमारे पास परमेश्वर का वचन है। वचन से सुसमाचार हमें आशा से भर देता है। तू मेरा शरण स्थान और मेरी ढाल है, तेरा वचन मेरी आशा का स्रोत है। भजन 119 का 114। अपने आप को विजयी, स्वस्थ और समृद्ध देखें। अपने आप को ऊंचाइयों पर देखें, उधार देने वाले और बांटने वाले के रूप में देखें, जो कभी उधार नहीं लेगा, कभी भीख नहीं मांगेगा और सिर्फ इकट्ठा नहीं करेगा। आपकी कल्पना आपका आत्मिक गर्व है। अब जैसा कि हमने सीखा है कि बाइबल सकारात्मक कल्पनाओं को आशा कहती है, आइए हम ये भी सीखें कि विश्वास और कल्पना आशा के एक साथ कार्य करने से हम अपने उत्तर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कल्पना आपका आत्मिक गर्व है और परमेश्वर का वचन एक बीज है। पहला पत्रस 1:23। जब परमेश्वर का वचन एक बीज है और कोई भी वचन जो आप में प्रवेश नहीं करता है, उसका आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे पहले कि वह आपके लिए वास्तविक हो, परमेश्वर के वचन को आपके हृदय में उतरना होगा। गर्भाधान तब होता है जब हम परमेश्वर के वचन का बीज लेते हैं और उसे अपने आत्मिक गर्भ, हमारी कल्पना में उतार लेते हैं। हालांकि परिणाम आने से पहले इंतजार का समय होता है, जैसे एक गर्भवती महिला को जन्म देने से पहले 9 महीने तक बच्चे का पालन और पोषण करना होता है। उसी तरह अपना उत्तर पाने के लिए हमें आशा को थामे रहना होगा, अपनी कल्पना को गर्भ धारण करने देना होगा और उस बीज को तब तक पोषित करते रहना होगा जब तक कि वचन देहधारी ना हो जाए। जो चीजें देखी जाती हैं वो अनदेखी चीजों से बनाई गई हैं। परमेश्वर का वचन उन सब को एक साथ रखता है और अब उन्हें देखा जा सकता है। जानबूझकर अच्छी कल्पनाएं करें। मनुष्य के हृदय की तुलना एक बगीचे से की जा सकती है, जिसे या तो सावधानी से रखा जा सकता है या जंगली होने के लिए छोड़ दिया जा सकता है, लेकिन इस बात की परवाह किए बिना कि इसे सावधानी से रखा जाए या अनदेखा छोड़ दिया जाए, इसमें उपज तो होगी ही होगी। ये या तो अच्छे फल देगा या बड़े कांटे झाड़। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा है कि वो एक अच्छी कल्पना नहीं बना सकते। उनकी कल्पनाओं का दुश्मन ने अपहरण कर लिया है। वह केवल घटी, दुख, पराजय और भय की कल्पना कर सकते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो, इसका समाधान है। यह इतना आसान है कि ज्यादातर लोग इसे चूक जाते हैं, लेकिन मैंने इतने वर्षों में सीखा है कि सबसे शक्तिशाली सत्य सबसे सरल सत्य होते हैं। एक तस्वीर बनाने की चाबी लगातार वही बोलना है जो आप देखना चाहते हैं। जितना ज्यादा आप वचन को अंगीकार करेंगे, विश्वास की छवि आप में उतनी ही बेहतर सिद्ध होगी। इसलिए पौलुस ने रोमियो 10:8 में कहा, वचन तेरे निकट है, यहाँ तक कि तेरे मुंह और हृदय में भी है। ध्यान दें कि यह पहले आपके मुंह में है और फिर आपके दिल में। अगर आप हार की बात करते हैं तो आप हार जाएंगे। अगर आप गरीबी की बात करते हैं तो आप गरीब ही रहेंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर का वचन बोलना शुरू करते हैं तो यह आपको जीवन में आगे बढ़ा देगा। ये वह परिणाम देगा जिनकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी। ये रातों रात नहीं होगा, इसलिए जल्दबाजी न करें। जब लोग जल्दी में होते हैं तो वह परमेश्वर के सर्वोत्तम को खो देते हैं। हम एक कैमरे की तरह कैसे हैं? परमेश्वर का वचन हमारे अंदर ठीक उसी तरह एक तस्वीर पैदा करता है जैसे एक फोटो कैमरा एक तस्वीर बनाता है। एक कैमरा लेंस चारों ओर की प्रकाश किरणों को लेता है और एक छवि बनाने के लिए ग्लास का उपयोग करता है। तेरे वचनों का प्रवेश प्रकाश देता है। ये सरल को समझ देता है। भजन 119:130। जिस तरह कैमरे के लेंस में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण उस तस्वीर को लेकर आती हैं, परमेश्वर का वचन हमारे दिल में प्रवेश करते समय प्रकाश जारी करता है। बाइबल विंध्य के सपा से बात नहीं कर रही है। जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में प्रवेश करता है तो आत्मा के क्षेत्र में ठीक ऐसा ही होता है। परमेश्वर के बदन के प्रदेशा से प्रकाश निकलता है और यह प्रकाश हमारे हृदय के पर्दे पर एक छवि दिखाता है जो कि हमारी कल्पना है। जिस तरह आप एक कैमरे के साथ तस्वीरों को कैंडर करते हैं,
आपका दिल तस्वीरों को कैशबर करेगा, चाहे वह ईश्वरीय हो या बुरी। जो कुछ भी आप अपने आप को दिखाते हैं वह आपकी तस्वीरों के विषय को निर्धारित करेगा। विश्वास को कल्पना में प्रमाण मिलता है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11:1। जो दिखाई नहीं पड़ता उसे कैसे देख सकते हैं? आप अपनी कल्पना से अदृश्य को देखते हैं। डॉक्टर पॉल योंगीचो ने अपनी पुस्तक चौथे आयाम में कलीसिया के एक सदस्य की कहानी बताई जो एक दुर्घटना का शिकार हो गया था और मरने की हालत में था। क्रिसमस सेवा के बाद में सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में गया और वहां वो पूरी तरह से बेहोश था। डॉक्टर ने कहा कि कोई उम्मीद नहीं है, आप कुछ भी उम्मीद मत करना, वो मरने की हालत में है, हम कुछ नहीं कर सकते। जब हमने उसका पेट खोला तो 3 जगह ऐसी थी जहां से आंतें बिल्कुल कटी हुई थी और अब उसके ठीक होने की कोई आशा नहीं है। मैंने जवाब दिया, ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जब मैं अंदर गया तो वह गहरे कोमा में था। मैंने उसके बगल में घुटने टेक दिए और कहा, परमेश्वर, मुझे केवल 5 मिनट दे, मैं कोशिश करूंगा। 5 मिनट के लिए उसे कोमा से बाहर ले आए, फिर मैं कोशिश करूंगा। जब मैं प्रार्थना कर रहा था मुझे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। मैंने अपनी आंखें खोली और उस आदमी ने अपनी आंखें खोली। ओह पास्टर, मैं मर रहा हूँ, वह रोया। मैं जानता था कि मेरे पास 5 मिनट ही थे। मैंने जवाब दिया, तुम ऐसा नहीं कह सकते। जब तक तुम कहते रहोगे कि तुम मर जाओगे तब तक मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हें अपनी कल्पना और सोच बदलनी होगी। अपने दर्शन और सपने को बदलो, क्योंकि इस तीसरे आयाम की शारीरिक दुनिया पर प्रभुत्व हासिल करने का एकमात्र तरीका आपकी कल्पना, दर्शन और सपने हैं। तो मेरी बात सुनो, एक युवक का चित्र बनाओ। वह सुंदरता और स्वास्थ्य से भरपूर है। वह अपनी पत्नी को अलविदा कहता है और अपने काम पर जाता है और अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक पूरा करता है। सभी लोग उसका सम्मान करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। शाम होती है और वह अपनी पत्नी के लिए अच्छे उपहार खरीदता है जो उसके घर आने और रात का खाना खाने का इंतजार कर रही है। जब वह आता है तो वह गेट के बाहर भागती है और एक बड़े आलिंगन और चुंबन के साथ उसका स्वागत करती है। वह घर में जाते हैं, एक साथ स्वादिष्ट भोजन और घर पर एक शांत शाम बिताते हैं। मैं जिस आदमी की बात कर रहा हूँ वह कोई अजनबी नहीं है। वह आदमी तुम हो। उस युवक के बारे में सोचो, उस चित्र को अपने मन में खींचो, उस युवक को देखो और अपने दिल में कहो, वह आदमी मैं हूँ। मौत का चित्र मत बनाओ, किसी मुर्दे का चित्र मत बनाओ। उस युवक के बारे में सपने देखते रहो और मैं प्रार्थना करूँगा। तुम बस एक मानसिक चित्र बनाओ और प्रार्थना मुझ पर छोड़ दो। क्या ऐसा करेंगे? हाँ पास्टर, मैं अपना सपना बदल दूंगा। मैं अपनी सोच बदलूंगा। मैं कहूंगा कि मैं वह आदमी हूँ। मैं उस दृष्टि और सपने को हकीकत बनाने की कोशिश करूंगा। मैं इसे देख रहा हूँ। वह रोया। जैसे ही मैंने घुटने टेके और उसका बिस्तर पकड़ लिया, मैंने प्रार्थना की, प्रिय पवित्र आत्मा, अब वह आपकी भाषा बोलता है। उसके पास एक दृष्टि और एक सपना है। उसके शरीर में अपने प्रभुत्व को पूरा करो। मैं इस आदमी को चंगा होने और चंगाई की शक्ति से भर जाने का आदेश देता हूँ। अचानक अविश्वासी नर्सों के समूह ने कहा, ये कमरा बहुत गर्म है। गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन मौसम बहुत सर्द था। कोई गर्मी नहीं थी, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी जो सारी गर्मी को उत्पन्न कर रही थी। सर्जन और उन नर्सों को महसूस होने लगा। उनके कान लाल हो गए और परमेश्वर की शक्ति इतनी प्रबल हो गई कि हमें बिस्तर का कांपना भी महसूस हुआ। आश्चर्यजनक रूप से 1 सप्ताह में वह आदमी उठा और अस्पताल से बाहर आ गया। वह अब रासायनिक व्यवसाय में है, बहुत अच्छा कर रहा है। रविवार की सुबह जब भी मैं उन्हें बालकनी में बैठा देखता हूँ तो खुद से कहता हूँ, परमेश्वर की स्तुति हो। हम पवित्र आत्मा की भाषा बोले, हमने बनाया। हालेलुया। उसी तरह आप भी पवित्र आत्मा के साथ भागीदारी करके जीवन को प्रकट करने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए प्रियो, कल्पना के उस उपहार का तिरस्कार मत करो जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है।
यह एक शक्तिशाली औजार है जो हमें उन चीजों को पाने में सक्षम बनाता है जिनकी हम विश्वास में आशा करते हैं। विश्वास की किताब 10वां अध्याय। विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। जब आप अभिषिक्त से जुड़े हों तो खतना कराने और धार्मिक कर्तव्यों से आपको कुछ फायदा नहीं होता। अब सिर्फ यह मायने रखता है कि विश्वास में चलना है जो काम करता है और प्यार के द्वारा खुद को दर्शाता है। गलातियों 5:6 TPT बाइबल का हिंदी अनुवाद। 3 खास तत्व हैं जो कि हर एक विश्वासी के जीवन में जय को स्थापित करता है। विश्वास, आशा और प्रेम। पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास के बिना आशा किसी काम की नहीं है और बिना प्रेम के विश्वास किसी काम का नहीं है। ये तीनों तत्वों को आपस में मिलकर काम करना जरूरी है ताकि जीत हासिल हो। यह उन 3 रस्सियों के समान है जो टूट नहीं सकती। सबोपदेशक 4:12। विश्वास के वचन के बारे में एक गलतफहमी है। इसे गलत तरीके से एक फॉर्मूले की तरह देखा जाता है जिसके द्वारा हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। विश्वास के वचन पर बहुत ज्यादा दोष लगाया गया है क्योंकि लोगों ने कोशिश की इस पर चलने की, पर यह उनके लिए ये काम नहीं किया तो उन्होंने इसे खारिज कर दिया और इसके खिलाफ बोलने लगे। इनमें से बहुत से जिन्होंने विश्वास को इस्तेमाल करने की कोशिश की लेकिन प्रेम की कमी के कारण नहीं कर पाए। आइए इसे और करीब से देखते हैं। विश्वास की किताब। विश्वास प्रेम के बिना काम नहीं करता है। बोल सकते हैं, उपवास प्रार्थना कर सकते हैं और फिर भी हमें कुछ हम सारे अंगीकार कर सकते हैं। पूरे दिन बाइबल से आयतें नहीं मिलेगा अगर हम प्रेम में नहीं चल रहे हैं तो। वचन कहता है कि विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है, पर अगर हम प्रेम में नहीं चल रहे हैं तो हमारा विश्वास काम नहीं करेगा। प्रभु या लोगों से प्रेम करने की हमारी क्षमता निर्भर करती है कि हमारी प्रभु से प्रेम को ग्रहण करने की क्षमता क्या है। इसका मतलब है कि हमारा प्रेम में चलना असंभव है अगर हम नहीं जानते कि हमसे कितना प्रेम किया गया है। प्रभु का प्रेम हमारे लिए प्रेम बिना किसी शर्तों का है। इसका मतलब है कि प्रभु हमसे इसलिए प्यार नहीं करता क्योंकि हम अच्छे हैं, पर क्योंकि वह अच्छा है। प्रभु हमें इसलिए प्रेम करता है क्योंकि प्रभु प्रेम है। 1 यूहन्ना 4:8। हम सबको जरूरत है प्रभु के प्रेम के गहरे प्रकाशन की जो हमारे लिए बिना शर्तों का है। पहली बार जब मैंने प्रभु की आवाज को सुना, मैं 19 साल का था और बीमार था। मेरा दोस्त जिसने मुझे प्रभु का सुसमाचार सुनाया था, उसने मुझे घर में होने वाली कलीसिया के बारे में बताया था। मैं वहां जाने के लिए असमंजस में था क्योंकि मैं पहले कभी भी कलीसिया नहीं गया था। मैंने कभी भी पहले बाइबल नहीं पढ़ी थी। मुझे नहीं पता था कि क्या उम्मीद रखनी चाहिए। जैसे ही मैंने उस छोटे से कमरे में जो लोगों से भरा हुआ था कदम रखा, मुझे कुछ महसूस हुआ जैसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। वो प्रभु की आराधना कर रहे थे और उसकी उपस्थिति में खोए हुए थे। पूरे कमरे का वातावरण पवित्र आत्मा की उपस्थिति से बदला हुआ था। जैसे ही मैं बैठा, मैं एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। मैंने पूरे जीवन भर प्रभु को ढूंढा था। मैं सुबह 4 बजे उठकर मंत्रों को घंटों तक जपता था, पर यह कुछ अलग था। मुझे बहुत ही गहरा प्रेम महसूस हो रहा था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। फिर एक प्रचारक आए और प्रभु के प्रेम के बारे में बताने लगे। मैंने पहले कभी नहीं सुना था कि परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता है हमें प्यार करता है। क्या मैं सच में उसके स्नेह के योग्य भी था? पर जितना मैंने उस वचन को सुना, मैं उतना ही बेताब हो गया ये जानने के लिए कि क्या वो परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। मैं अपने आप में ये सोच रहा था कि पूरी जिंदगी मैंने प्रभु को ढूंढा और उसने कभी मुझे नहीं बताया कि वो मुझसे प्रेम करता है, और ये लोग इतने विश्वास से बोल रहे हैं कि प्रभु इनसे प्रेम करता है। मैं उस सभा के बाद अपने घर की छत पर गया और मैंने आसमान की तरफ देखते हुए अपने पूरी ताकत से प्रभु को चिल्लाते हुए बोला, प्रभु, क्या आप मुझसे सच में प्यार करते हैं? और अगर करते हैं तो मुझे बताइए कि कितना। मैंने कुछ समय तक इंतजार किया पर कोई जवाब नहीं आया, तो मैं अपने कमरे में चला गया। जब मैं अपने कमरे में गया तो मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मेरे कमरे में प्रवेश किया है। मैं किसी को देख नहीं पा रहा था, पर मुझे वैसी ही उपस्थिति महसूस हुई जैसे मैंने उस दिन कलीसिया में की थी। फिर मैंने एक आवाज को सुना,
मुझे नहीं पता कि वो आवाज कितनी जोर की थी, लेकिन मैंने उसको साफ सुना। उस आवाज ने मुझसे बोला कि यिर्मयाह 31:3 पढ़। मुझे कुछ पता नहीं था कि यिर्मयाह का क्या मतलब है, 31:3 क्या है। मुझे इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने जीवन में पहले कभी बाइबल नहीं पढ़ी थी। तो अगले दिन मैं उसी घर में गया जहां सब लोग रविवार को जाते थे। मैंने पूरी बात पास्टर के बेटे को बताई। वो बहुत खुश हुए और बोला कि यिर्मयाह बाइबल में एक पुस्तक है और प्रभु ने तुमसे बात की है। उन्होंने मुझे यिर्मयाह 31:3 पढ़ने को दिया और जैसे ही मैंने उसे पढ़ा, ये शब्द मुझ पर छा गए। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, हाँ, मैंने तुझसे अनंत से प्रेम किया है, इसी कारण मैंने तुझे अपनी प्रेम भरी करुणा के द्वारा बुलाया है। यिर्मयाह 31:3। मैंने प्रभु से 2 सवाल पूछे। उन्होंने अपने वचन से जवाब दिया, क्या आप मुझसे सच में प्यार करते हैं? हाँ, और अगर करते हैं तो मुझे बताइए कि कितना। मैंने तुझसे अनंत से प्रेम किया है। उसी समय मुझे पता चल गया कि बाइबल एक धार्मिक किताब नहीं है। प्रभु ने मुझसे वचन से बात की। उस समय से मैंने ये सीख लिया है और मैं ये जानता हूँ कि चाहे मेरा सवाल कुछ भी हो, उसका जवाब प्रभु के वचन में है। जब हम जान लेते हैं कि प्रभु हमसे कितना प्यार करता है, तो प्रभु को वापस प्यार करना उसका फल होता है। ये बहुत दुख की बात है, प्रभु के बहुत से बच्चों के दिल में प्रभु की एक गलत तस्वीर है। प्रभु को एक कठोर, दंड देने वाला तानाशाह देखा जाता है और ऐसा दिखाया जाता है कि वह आपका परिवार, नौकरी और स्वास्थ्य सब ले लेगा और आपको दंड देगा अगर आपने उसे नाराज किया तो। हम कभी भी निडर होकर विश्वास में नहीं चल सकते जब तक हमें हमारे लिए प्रभु के प्रेम का प्रकाशन न मिल जाए। प्रभु के लिए हमारा प्रेम नहीं, पर हमारे लिए प्रभु का प्रेम है, जो जय प्राप्त करने वाले विश्वास को उत्पन्न करता है। परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम को इस तरह से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 5:8। सोचिए इसके बारे में, अगर प्रभु ने हमसे तब इतना प्रेम किया जब हम पापी थे, तो वह अब हमसे कितना ज्यादा प्रेम करता है जब हम उसके बेटे और बेटियां हैं। सबसे बड़ा प्रकाशन जो हम प्राप्त कर सकते हैं, वह है प्रभु का हमारे लिए प्रेम। उसका प्यार हमारे लिए कभी भी अंत नहीं होगा। अभी हमने विश्वास के बारे में सीखा है कि विश्वास के लिए क्या होना या नहीं होना जरूरी है, उसके पूरी तरह काम करने के लिए। अब हम प्रभु यीशु के जीवन से विश्वास के बारे में सीखें। विश्वास की किताब 11वां अध्याय। यीशु से विश्वास सीखें। यीशु परमेश्वर और इंसान के साथ में काम करने का एक सीधा आदर्श है। हालांकि यीशु पूरी तरह परमेश्वर हैं, वह ये दिखाने नहीं आए कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं, पर यह कि एक इंसान जो कि परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ है, वह क्या कर सकता है। सब कुछ जो उसने इस दुनिया में किया, वह उसने एक इंसान की तरह किया। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और अचानक समुद्र में ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढक गई। लेकिन वह सो रहा था। तब उसके चेले उसके पास आए और उसे जगाकर कहने लगे, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं। पर उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और समुद्र को डांटा और सब कुछ शांत हो गया। मत्ती 8:23-26। यीशु और उनके चेले एक छोटी सी नाव में गलील की झील पर थे। एक शक्तिशाली तूफान अचानक से आता है, जिसकी वजह से ऊंची लहरें और तेज हवाएं चलने लगी। एक छोटी नाव इतने भयंकर तूफान को संभालने के लिए समर्थ नहीं थी, क्योंकि वह एक बड़ा जहाज नहीं था। मेरे साथ इस बड़े तूफान की कल्पना करें। लहरें बहुत ऊंची थी और छोटी सी खुली नाव को ढक रही थी। यहाँ तक कि यीशु के कुछ चेले जो मछली पकड़ने में अच्छे थे, वह भी डर गए। सभी चेले डर गए क्योंकि उन्हें लगा कि वह मरने वाले हैं। जब तूफान आ रहा था, यीशु नाव में सो रहे थे। चेले उसके पास गए और उसे उठाया, विनती की कि वो उन्हें बचा लो। तो यीशु ने क्या किया? उसने उनसे कहा कि तुम क्यों डरे हुए हो? वह धीर से ऐसा नहीं कहता है, बल्कि वह उन्हें डांटता है, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? यीशु ने अपने चेलों को ये कहते हुए सहानुभूति नहीं दिखाई,
परमेश्वर तुम्हारे साथ है, भाइयों चिंता मत करो। यीशु ने पिता से प्रार्थना भी नहीं की। यीशु ने बस विश्वास दर्शाया, पर कैसे? वह उठा और उसने आंधी को डांटा। उसने तूफान से बात की। जिस बात पर यीशु विश्वास करते थे उसमें कार्य शामिल था। वह परमेश्वर के कुछ करने का इंतजार नहीं कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि पिता ने उसे पहले ही अधिकार दिया है। उसने विश्वास को दर्शाया अपने अधिकार का इस्तेमाल करके। यीशु हमारा आदर्श है। अब तुम समझते हो कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है उसके राज्य को रौंदने का। तुम अपने सामने आने वाले हर एक दुष्ट को रौंद दोगे और शैतान की हर शक्ति पर जय पाओगे। निश्चित तौर पर तुम्हें कोई भी चीज से हानि नहीं होगी जब तुम इस अधिकार में चलोगे। लूका 10:19 TPT बाइबल का हिंदी अनुवाद। फिर उसने अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाया और उन्हें सामर्थ दी सब दुष्टात्माओं के ऊपर और सारी बीमारियों को चंगा करने की। लूका 9:1। यीशु ने अपने चेलों को अपना अधिकार देकर सशक्त किया और उन्हें शैतान की हर एक शक्ति के ऊपर और बीमारियों को चंगा करने की सामर्थ दी थी। शैतान तूफान को लेकर आया, पर यीशु ने चेलों से उम्मीद की कि वो उसे रुकने का आदेश दें। उसने उन्हें ऐसा ना करने के लिए डांटा, क्योंकि उनके पास क्षमता थी कि वह तूफान को शांत करे बिना उसे जगाए। जब जीवन में तूफान आते हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या आप खुद पर तरस खाकर यूं बोलते हैं कि मैं तो एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब परीक्षाएं आती हैं तो लोग जल्दी से विजयी मानसिकता से पीड़ित मानसिकता में चले जाते हैं। माफ कीजिएगा अगर मेरे शब्द सीधे हैं, पर सच बताना जरूरी है। मैं सच्ची सलाह देना चाहता हूं जो आपकी कठिन समयों में मदद करें, खोखली सहानुभूति देने के बजाय, जैसे कि प्रभु आपके साथ है या प्रभु आपको इससे बाहर निकालेगा। अपने दिल में विश्वास को बढ़ने दो। उठो और तूफान से बात करो। अगर कोई बीमार है तो उन्हें अपनी बीमारी से बात करनी चाहिए और कहना चाहिए, मैं इस बीमारी को आदेश देता हूँ कि मेरे शरीर से यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल जा। अगर कोई कर्जे में है तो उन्हें कहना चाहिए, मैं इस कर्ज को यीशु के नाम में अपने जीवन से निकल जाने का आदेश देता हूँ। ये बहुत अच्छा है कि एक पास्टर आपके लिए प्रार्थना करे या आप एक चंगाई के प्रचारक से चंगाई प्राप्त करें, पर केवल दूसरों के विश्वास पर निर्भर मत रहिए। आप अपने जीवन में किसी और के विश्वास के भरोसे नहीं चल सकते। आपके पास वही अधिकार है जो आपके पास्टर या किसी चंगाई देने वाले प्रचारक या किसी अन्य विश्वासी के पास है। अपनी परिस्थिति को वश में कर लें और साहस के साथ उससे बोलना शुरू कर दें। बहुत से लोग उन शिक्षाओं को पसंद नहीं करते जो उन पर जिम्मेदारी डालती हैं। इसके बजाय वो कहते हैं, अगर परमेश्वर चाहता है तो वो हमें चंगा करेगा जब उसकी मर्जी होगी। यीशु ने हमें सिखाया कि विश्वास यह आशा करना नहीं है कि परमेश्वर कुछ करेगा, बल्कि यह कि मसीह में हम अपने अधिकार का प्रयोग करें। विश्वास साहसी है। मरकुस 2 में हम एक लकवे के रोगी की कहानी पढ़ते हैं जिसके मित्र उसको यीशु के पास ले गए ताकि वह चंगा हो सके। मुझे पता है कि आपने वह कहानी सुनी और पढ़ी है। अब मैं चाहता हूँ कि आप कल्पना करें कि आप वहाँ हैं। कल्पना करें पूरा घर लोगों की भीड़ से ऐसे भरा हुआ है जैसे कि व्यस्त घंटों के दौरान दिल्ली का राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। किसी के लिए कमरे में जाने तक की जगह नहीं थी। मैं चाहता हूँ कि आप पूरा ध्यान दें, क्योंकि आप यहाँ विश्वास के बारे में एक सुंदर रहस्य जानेंगे। ये चारों आदमी अपने लकवे से ग्रस्त दोस्त को ले जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि जगह पूरी तरह से भरी हुई है, वो उसे यीशु के पास नहीं ला सकते। क्या आपको लगता है कि उन्हें विश्वास था कि अगर वह यीशु के पास पहुंच गए तो उनका दोस्त चंगा हो जाएगा? बिल्कुल हाँ। नहीं तो इतना परेशान क्यों होना? वह निश्चित रूप से इस बात को मानते थे ही ना, लेकिन वह सिर्फ मान लेने पर ही नहीं रुके। आइए देखते हैं इस कहानी में विश्वास का काम। भीड़ के कारण ये चारों आदमी कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह निडर थे। वह छत पर चढ़ गए और यीशु के पास पहुंचने के लिए उसे तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वह अपने दोस्त को किसी भी तरह चंगा देखना चाहते थे। जब यीशु ने उनका विश्वास देखा तो उसने लकवे के मारे हुए से कहा, बेटे, तेरे पाप क्षमा हुए। मरकुस 2:5।
यीशु ने उनका विश्वास देखा। इसका क्या मतलब है? आप विश्वास को कैसे देख सकते हैं? यीशु ने उनके विश्वास को कैसे देखा? ज्यादातर लोग ऐसी बातें कहते हैं, मेरा विश्वास मेरे हृदय में है। आपको इससे क्या लेना देना? प्रभु मेरे दिल को जानता है। लेकिन उनका विश्वास स्पष्ट रूप से यीशु को दिखाई दे रहा था। तो जब उसने उनका विश्वास देखा तो वो कैसा दिखाई दिया? उसने एक साहसी विश्वास देखा। उसने एक विश्वास देखा जो हार नहीं मानता। उसने किसी कमजोर या शिकायती विश्वास को नहीं देखा। उसने एक साहसी और निडर विश्वास देखा जो बाधाओं को रास्ते में नहीं आने देता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होता अगर उन 4 लोगों ने अपने लकवाग्रस्त दोस्त से कहा होता, तुम्हें पता है क्या भाई, हम वास्तव में चाहते थे कि तुम ठीक हो जाओ, लेकिन देखो घर भरा हुआ है, आज तो जाना संभव नहीं है। चिंता मत करो, प्रभु तुम्हारी हालत जानता है, समय आने पर वो कुछ करेगा। चलो घर वापस चलते हैं। तो वह अपने दोस्त के चंगे होने का मौका गंवा देते और वो लकवाग्रस्त होने के कारण मर गया होता। यात्रा में कहाँ हैं? क्या आप निडर होकर विश्वास का जीवन जी रहे? मैं चाहता हूँ कि आप खोजें और देखें कि आप अपनी विश्वास हैं या फिर कैसे भी करके दिन काट रहे हैं। देखें कि आप अपनी विश्वास यात्रा में कहाँ पर खड़े हैं। क्या आप उन 4 आदमियों की तरह हैं जिन्होंने अपने दोस्त को यीशु तक पहुंचाने के लिए छत तोड़ दी, या आप केवल संतुष्ट हैं परंपरा का पालन करने से? आप अपने जीवन में छुटकारा किस हद तक चाहते हैं? क्या कदम ले रहे हैं आप अपने छुटकारे को अपने जीवन की हकीकत बनाने के लिए? विश्वास कार्य की मांग करता है और आलस को स्वीकार करने से इनकार करता है। वो हमें इंतजार करते रहने के बजाय निडर होकर अपने मनचाहे नतीजे की तरफ कदम लेने के लिए प्रेरित करता है। उन 4 आदमियों ने अपने मित्र से यह नहीं कहा, परमेश्वर तुझसे प्रेम रखता है और वो तुझे अपने समय पर चंगा करेगा, या परमेश्वर अपने समय पर सब कुछ सुंदर बनाता है। इसके बजाय उनके कामों से दिखा कि वो विश्वास करते थे कि उनका दोस्त अभी चंगा हो जाएगा और वो तैयार थे कुछ भी करने को उसे यीशु के पास लाने के लिए। परमेश्वर का प्यार हमारे लिए बिना शर्तों का है और उसने पहले से ही हमारी चंगाई के लिए यीशु के बलिदान के द्वारा रास्ता बनाया है। पर यह हमारे ऊपर है कि उसे विश्वास से ग्रहण करें। हर एक बीमार इंसान चंगा होना चाहता है और प्रभु ने चंगाई अपनी कलीसिया के द्वारा प्रदान की है, जो कि मसीह की देह है। दुनिया भर की कलीसियाओं और सभाओं में सप्ताह दर सप्ताह भीड़ की भीड़ यीशु से चंगाई प्राप्त करती हैं। लेकिन बहुत से लोग अपने आरामदायक बिस्तर से नहीं उठना चाहते हैं क्योंकि कलीसिया की सभा सुबह जल्दी शुरू हो जाती है या फिर कलीसिया कुछ ज्यादा दूर है। मैं यहाँ एक झूठ तोड़ दूं, आप मसीह को उसकी कलीसिया से अलग नहीं कर सकते। आप सिर्फ यीशु को उसके शरीर कलीसिया से अलग नहीं कर सकते। अगर आपने नया जन्म पाया है लेकिन आप कलीसिया में नहीं जाना चाहते हैं तो आपका विश्वास उन्नति नहीं करेगा और विकसित नहीं होगा। एक स्थानीय कलीसिया का हिस्सा होने से हमें अपने विश्वास में बढ़ने और यीशु की तरह बनने में मदद मिलती है। जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं तो हम यीशु के स्वरूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये हमारे आत्मिक विकास के लिए जरूरी है क्योंकि यह हमें मसीह की तरह बनने और प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने में मदद करता है। उठो और अपने जीवन के तूफान को डांटो। कईयों के लिए यह आम बात है कि सब लोगों को संदेश भेजकर अपने लिए प्रार्थना करने के लिए कहें, पर अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो। कलीसिया में दूसरों से प्रार्थना के लिए मदद मांगने में कुछ गलत नहीं है, बल्कि मसीह की देह के सदस्य होने के नाते हमारा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। पर यह भी सही नहीं कि खुद से कोई काम ना करते हुए दूसरों पर अपनी जिम्मेदारी का बोझ डाल दें और अपनी जिम्मेदारी को अनदेखा कर दें। बहुतों को लगता है प्रभु उनकी सुनेगा जब कुछ 100 या 1000 लोग प्रार्थना करेंगे। इसका मतलब आपका विश्वास परमेश्वर पर नहीं है जो प्रार्थना का उत्तर देता है, बल्कि प्रार्थना करने वालों की संख्या पर है। हालांकि बाइबल बताती है कि एक धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत सामर्थ होती है और इसके प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये प्रार्थना करने वालों की संख्या नहीं बल्कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति की धार्मिकता और विश्वास है जो जरूरी है। जैसा वह है वैसे ही हम भी हैं।
यीशु का तूफान को डांटना उस क्षमता का शक्तिशाली स्मरण है जो हमारे अंदर उसकी देह और राजदूत होने के कारण है। हम सभी अपने जीवन में तूफानों का सामना करते हैं, चाहे वह बीमारी हो, चाहे रिश्ते के मुद्दे हों, कठिन परिस्थितियां हों, व्यक्तिगत चुनौतियां हो या हमारे रास्ते में बाधाएं हों। जिस तरह यीशु ने तूफान को रोक दिया, वैसे ही हम भी अपने विश्वास का इस्तेमाल हर उस तूफान पर काबू पाने के लिए कर सकते हैं जिसका हम सामना करते हैं। तूफान पर काबू पाना। 1. अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से भरें। परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ्य है, जिसके द्वारा ही हम हर एक तूफान पर जय प्राप्त कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं और उसे अपने हृदय में भरते हैं तो वो हमारे विश्वास को मजबूत बनाता है, जो हमारे जीवन से हर पहाड़ को उखाड़ सकता है। 2. विश्वास में बोलें। जैसे यीशु ने तूफान से बात की, वैसे ही हमें भी अपनी चुनौतियों से बात करनी चाहिए, परमेश्वर के वचन में विश्वास और भरोसे के साथ। मरकुस 11:23 में बाइबल कहती है कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, और अपने मन में संदेह न करे। जब हम साहस और विश्वास के शब्द बोलते हैं, हम परमेश्वर के वचन की सामर्थ और अधिकार पर अपना भरोसा दर्शाते हैं। 3. कार्रवाई करें। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है और तूफानों को खत्म होते देखने के लिए हमें अपने जीवन में विश्वास का प्रयोग करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें कार्रवाई करनी चाहिए, भले ही यह असंभव लगे, यह विश्वास करते हुए कि परमेश्वर हमारी ओर से काम कर रहा है। 4. सब कुछ करने के बाद स्थिर रहो। बाइबल आज्ञा देती है कि जब आपने सब कुछ कर लिया है तो विश्वास में दृढ़ता से बिना डगमगाए डटे रहें। कभी कभी जवाब एकदम से नहीं आता, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम हार मान लें। हमें दृढ़ता से खड़े रहना है, वचन का अंगीकार करते हुए जब तक हमें सफलता न मिल जाए। 5. एक स्थानीय कलीसिया का हिस्सा बने। यह बहुत जरूरी है कि अपने आप को परमेश्वर के परिवार से घिरा हुआ रखें, जो आपके विश्वास में आपको सहारा दे और प्रोत्साहित करे। ये प्राप्त होगा अपने आप को एक कलीसिया के समुदाय में जोड़कर, छोटे समूहों में भाग लेकर और साथी विश्वासियों के साथ असली रिश्ते बनाकर। जब हमारे पास सहारा देने वाले रिश्ते होंगे, हम रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर रूप से सशक्त होंगे। तो अगर आप पहले से एक स्थानीय कलीसिया का हिस्सा नहीं हैं, तो मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि एक कलीसिया को खोजें और उसमें जुड़ जाएं। विश्वास की किताब 12वां अध्याय। समृद्धि के लिए विश्वास। परमेश्वर चाहते हैं कि आप समृद्ध हों। आज मसीह की देह में बहुत से लोग यह मानने लगे हैं कि समृद्धि बुरी बात है। आज कलीसिया में समृद्धि के खिलाफ रवैया इतना ज्यादा बढ़ गया है कि समृद्धि को अक्सर एक अपशब्द की तरह देखा जाता है, और अगर कोई प्रचारक समृद्धि के बारे में प्रचार करे तो उसे सांसारिक, कामुक, लालची या भ्रष्ट देखा जाता है। ये गलतफहमी कलीसिया में इसलिए है क्योंकि हमने पारंपरिक शिक्षाओं को परमेश्वर के वचन से ऊपर अधिकार दे दिया है। हमने समृद्धि की शिक्षा को अपने पूर्व निर्धारित ज्ञान के कारण ठुकराकर शैतान को इस क्षेत्र में आशीषों को लूटने का अवसर दिया है। बहुत से मसीहों को इस सच्चाई को समझाना मुश्किल है कि परमेश्वर चाहता है कि वह समृद्ध हो। सच में परमेश्वर आपसे ज्यादा आपकी समृद्धि चाहता है। बहुत सारे ईमानदार और समर्पित मसीह हैं जिन्होंने समृद्धि के उस आयाम में प्रवेश नहीं किया है जो परमेश्वर ने उनके लिए चाहा था। उनके पास न होने का एक कारण यह है कि उन्हें इस क्षेत्र में समझ की कमी है। सिर्फ इसलिए कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने समृद्धि के संदेश का गलत इस्तेमाल किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि समृद्धि के विचार में ही समस्या है। ऐसे लोग हैं जो चंगे हो जाते हैं और कभी कलीसिया वापस नहीं आते या यीशु को अपना जीवन नहीं देते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हमें बीमारों के चंगे होने के लिए प्रार्थना करना बंद कर देना चाहिए? कदापि नहीं। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग न केवल सांसारिक रूप में बल्कि उनके जीवन के सभी पहलुओं में समृद्ध हों। इसमें आत्मिक, शारीरिक और भावनात्मक कल्याण के साथ साथ आर्थिक बहुतायत भी शामिल है। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। 3 यूहन्ना 1:2। इसलिए अगर समृद्धि बुरी है तो परमेश्वर हमसे कभी भी समृद्ध होने की इच्छा क्यों करेगा?
ये समझना महत्वपूर्ण है कि समृद्धि गलत नहीं है, बल्कि लोग उसको गलत समझते हैं। कुछ लोगों ने समृद्धि के संदेश का इस्तेमाल दूसरों का शोषण करने और नुकसान पहुंचाने के लिए किया है, जिस कारण से समृद्धि की नकारात्मक छवि बन गई है। लेकिन इससे हमें इस सच्चाई को अपनाने में निराश नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर चाहता है कि हम समृद्ध हों। आइए हम समृद्धि शब्द का अध्ययन करें। समृद्धि ग्रीक शब्द योडू से आया है, जिसका अर्थ है सड़क पर मदद करना, पहुंचने में सफल होना, व्यापारिक मामलों में सफल होना, एक समृद्ध यात्रा करना। योडू के पहले भाग यू का अर्थ है अच्छा या अच्छा किया। इन सभी अर्थों को एक साथ रखने पर हमें समृद्धि शब्द की सही समझ मिलती है। समृद्धि का अर्थ है आपकी जीवन यात्रा के दौरान परमेश्वर निरंतर आपकी जरूरतों को पूरा करता रहे, जिनकी आपको अपने मकसद को पूरा करने और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरत है। इसलिए समृद्धि केवल धन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके लिए परमेश्वर द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर का निरंतर प्रबंध है। असली समृद्धि परमेश्वर की स्वर्गीय क्षमता के द्वारा जीवन की किसी भी आवश्यकता को आत्मा, प्राण, शरीर, सामाजिक या आर्थिक किसी भी समय और किसी भी स्तर तक पूरा करना है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो। समृद्धि आपको सर्वोत्तम यात्रा करने के लिए सशक्त करती है और उसे अच्छी तरह से पूर्ण अंत तक लाती है। विश्वास वहां से शुरू होता है जहां परमेश्वर की इच्छा हमें मालूम हो। इसलिए समृद्धि के विषय पर बाइबल से शिक्षा देना इतना महत्वपूर्ण है। आपको समृद्ध होने के लिए पूरी तरह आश्वस्त होना होगा, बिना संदेह के, कि आपको समृद्ध करना परमेश्वर की इच्छा है। समृद्धि संपत्ति के बारे में नहीं है। समृद्धि एक मानसिकता है जो तब पैदा होती है जब हम वचन का मनन करते हैं। अब आपके पास खत्म हो जाने की मानसिकता अभाव की मानसिकता नहीं, लेकिन उमड़ते रहने की मानसिकता होगी। इस मानसिकता के साथ आप समाप्त हो जाने के डर से या काफी ना होने के भय से घबराएंगे नहीं। इसके बजाय आप बहुतायत और उमड़ते रहने की भावना का अनुभव करेंगे, ये जानकर कि परमेश्वर हमेशा आपकी जरूरतों और चाहतों को पूरा करता है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहोशू 1:8। परमेश्वर आपके मार्ग को समृद्ध बनाएगा। समृद्धि एक घटना या एक घर या एक कार के बारे में नहीं है, ये प्रभु के साथ आपकी पूरी यात्रा के बारे में है। उसकी इच्छा आपके लिए स्वर्ग की निरंतर आपूर्ति के अधीन रहने की है, ताकि आप कभी भी समाप्त होने की चिंता न करें। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह समृद्ध हो जाता है। नीति वचन 28:25। यहाँ समृद्ध शब्द इब्रानी शब्द दाशेन से आया है, जिसका अर्थ है हृष्ट पुष्ट होना, संतुष्ट करना, अभिषेक करना। इसलिए अब हमने वचन से सीखा है कि समृद्धि केवल पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि यह पवित्र आत्मा के अभिषेक सहित हर अच्छी चीज की निरंतर आपूर्ति है। लेकिन हम इस निरंतर आपूर्ति को कैसे पा सकते हैं? मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, आपके जीवन में पवित्र आत्मा की प्रचुर आपूर्ति और परमेश्वर की जबरदस्त शक्ति के चमत्कारों का आपके द्वारा व्यवस्था के कामों को करने से क्या लेना देना है? पवित्र आत्मा हम पर विश्वास का प्रकाशन और शक्ति के द्वारा उड़ेला जाता है। गलातियों 3:5 TPT बाइबल का हिंदी अनुवाद। यह विश्वास का प्रकाशन और शक्ति है जो हमें स्वर्ग की निरंतर आपूर्ति से जोड़ता है, जो कि समृद्धि है। पैसा समृद्धि नहीं है, पैसा समृद्धि का फल है। बहुत से मसीही अपने पास मौजूद चीजों की संख्या या उनके द्वारा पहने जाने वाले ब्रांड से समृद्धि को मापने के जाल में फंस जाते हैं। समृद्ध होने का अर्थ है कि परमेश्वर आपका स्रोत है। संसार वास्तव में कभी भी आपका स्रोत नहीं हो सकता। जब हम समृद्धि के लिए परमेश्वर पर विश्वास करना सीखते हैं तो हम सब प्रकार की बहुतायत में चल सकते हैं। क्या समृद्धि का संदेश मुझे भ्रष्ट कर देगा? कई मसीहों ने समृद्धि को ठुकराया है क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि वो उन्हें भ्रष्ट कर देगी। आइए देखें कि क्या अब्राहम भ्रष्ट हो गया। अब्राम पशुओं, चांदी और सोने के मामले में बहुत धनी था। उत्पत्ति 13:2।
अब्राहम के सेवक की गवाही के बारे में आप क्या कहेंगे जो वह अपने स्वामी के बारे में बोल रहा था? यहोवा ने मेरे स्वामी पर ऐसी बड़ी कृपा की है कि वह धनी हो गया है और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना, चांदी और दास और दासियां और ऊंट और गदहे दिए हैं। उत्पत्ति 24:35। परमेश्वर की आशीष ने अब्राहम को बहुत धनी और समृद्ध बना दिया, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को अपना दोस्त कहा। अपनी दौलत के बावजूद अब्राहम अदूषित रहा। बाइबल में और भी उदाहरण हैं। आइए देखें कि बाइबल अय्यूब का परिचय कैसे कराती है। उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था और वह मनुष्य खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला था। और उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां और बहुत बड़ा घराना था। अय्यूब 1:1-3। अय्यूब पूर्व का एक धनी व्यक्ति था जो अपनी धार्मिकता, परमेश्वर के प्रति समर्पण और बुराई को अस्वीकार करने के लिए जाना जाता था। उसके जैसे और भी बहुत से धर्मी थे, जिनमें इसहाक, याकूब, यूसुफ, दानियेल, नहमाया, एस्तेर, उज्जिया, जकरिया, अरमतियाह का यूसुफ, खुजा की पत्नी योना, जो अपने समय के धनी थे। समृद्धि ने उन्हें भ्रष्ट नहीं किया। वास्तव में उन्होंने अपनी समृद्धि को परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग किया और एक महान आशीष बन गए। फिर यहूदा को देखें, जिसने यीशु को चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया। ये पैसा नहीं है जो आपको भ्रष्ट करता है। धन और प्रतिष्ठा केवल वही बढ़ाते हैं जो आपके दिल में है। जिस तरह बीमारी परमेश्वर की महिमा नहीं करती, उसी तरह गरीबी भी उनकी महिमा नहीं करती। शैतान दोनों का लेखक है। बीमार होना आत्मिक होना नहीं है, उसी तरह गरीब होने भी आत्मिक होना नहीं है। समृद्धि धन से कहीं अधिक है। पैसा आमतौर पर पहली चीज है जो समृद्धि के विषय पर बात करने पर दिमाग में आती है। हमें दुनिया ने यह मानने के लिए रिझा लिया है कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है वह समृद्ध और खुश है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। बहुत सारा पैसा होना दुनिया की समृद्धि की परिभाषा है, परमेश्वर की नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके बैंक खातों में लाखों हैं, फिर भी वह अपने संबंधों, स्वास्थ्य, शांति और उद्देश्य में गरीब हैं। मैंने किसी को कहते सुना था, कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास सिर्फ पैसा ही होता है। यह एकदम सच है। प्यार करने वाला परिवार, दोस्त, स्वास्थ्य, आनंद और शांति के बिना पैसा एक अभिशाप है। लेकिन पैसा धर्मी लोगों के हाथों में एक शक्तिशाली औजार हो सकता है। मैं चाहता हूं कि आप पूरी तस्वीर प्राप्त करें। समृद्धि शब्द को पढ़कर केवल पैसे के बारे में ना सोचें। समृद्धि शब्द सुनते ही पैसे के बारे में सोचना गलत नहीं बल्कि अधूरा है। मैं चाहता हूं कि जब आप समृद्धि शब्द को देखें तो अपने पूरे जीवन और हर एक क्षेत्र के बारे में सोचें। आप आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी आत्मा, प्राण और शरीर में भी समृद्ध हो सकते हैं। कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। ये धन की उपस्थिति नहीं है बल्कि प्रभु की उपस्थिति है जो हमें समृद्ध बनाती है। और यहोवा यूसुफ के संग रहा और वह धनी पुरुष था। उत्पत्ति 39:2। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है, कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों पर आए कि हम विश्वास के द्वारा आत्मा की प्रतिज्ञा को प्राप्त कर सके। गलातियों 3:13 और 14। श्राप से दरिद्रता और आशीष से समृद्धि का जन्म होता है। मसीह के द्वारा हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया गया है। लेकिन वास्तव में व्यवस्था का श्राप क्या है? व्यवस्था बाइबल की पहली 5 किताबों को दर्शाती है, जिनमें हम पाते हैं कि मृत्यु, बीमारी और गरीबी व्यवस्था के श्राप हैं। व्यवस्था विवरण 28 पुरानी वाचा के अधीन इस्राएलियों को वर्णित आशीषों और श्रापों का विवरण देता है। लेकिन आशीषों की प्रतिज्ञा के बावजूद वह अपनी अनाज्ञाकारिता और परमेश्वर के नियमों का पालन करने में असमर्थता के कारण उन्हें प्राप्त नहीं कर सके। परंतु नई वाचा में ध्यान दें कि पौलुस ने कहा, ताकि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों पर आए। अब्राहम की आशीष 3 पहलू की थी, पहला आत्मिक, दूसरा शारीरिक और तीसरा आर्थिक और माली आशीष।
यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें श्राप से छुड़ाया गया है और अब हम आशीष के अधीन हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मसीह ने हमारे स्थान पर श्राप को उठा लिया, हमारी जगह श्रापित बन गया और इस प्रकार हमें श्राप की पकड़ से मुक्त कर दिया। ध्यान दें कि यह कहा गया है, मसीह हमारे लिए एक श्राप बना दिया गया था। यह नहीं कहा, मसीह अपने लिए एक श्राप बनाया गया था। नहीं, वो हमारे लिए श्राप बन गया। उसने हमारी जगह ले ली। श्राप हम पर नहीं, उसी पर पड़ा और उसने हमारे लिए उसे उठा लिया ताकि हम आजाद हो सकें। इसलिए मसीह ने हमें श्राप के 3 पहलुओं से छुड़ाया है। वह मरा ताकि वह हमें मृत्यु आत्मिक और शारीरिक से छुड़ा सके। मसीह ने हमारी बीमारी और दर्द सहकर हमें उनसे छुड़ा लिया। उसी तरह मसीह गरीब भी बन गया। वचन में लिखा है, क्योंकि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया कि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। 2 कुरिन्थियों 8:9। कुछ लोग कहते हैं कि इसका अर्थ केवल आत्मिक रूप से समृद्ध है। नहीं, मसीह के गरीब होने का एकमात्र तरीका शारीरिक रूप से था। वह आत्मिक रूप से गरीब नहीं हुआ, क्योंकि आत्मिक रूप से वो जोई जीवन परमेश्वर की तरह का जीवन की बहुतायत लेकर आया था। अगर यीशु आत्मिक रूप से गरीब हो गया तो वह मृतकों को नहीं उठा सकता था, रोटी नहीं बढ़ा सकता था, अंधों की आंखें नहीं खोल सकता था, बंधन में पड़े लोगों को मुक्त नहीं कर सकता था और इतने चमत्कार नहीं कर सकता था कि अगर हर चमत्कार को किताब में लिखा जाए तो पूरी पृथ्वी भी किताबों को समाहित नहीं कर पाती। यीशु शारीरिक रूप से हमारे लिए गरीब बन गया। उसने हमें गरीबी से छुड़ाने के लिए हमारी जगह ले ली। जैसे वह एक बार और हमेशा के लिए क्रूस पर मर गया, वैसे ही वह उन सभी के लिए एक बार गरीब हो गया जो उस पर विश्वास रखते हैं। गरीबी आपका हिस्सा नहीं है, बल्कि बहुतायत आपका हिस्सा है। परमेश्वर चाहता है कि आप पूर्ण आपूर्ति का जीवन व्यतीत करें। वचन में विश्वास हमें कर्जों से बाहर लाया। मैं अपनी गवाही बताता हूँ कि कैसे प्रभु ने हमें गरीबी से बाहर निकालकर बहुतायत की आपूर्ति के स्थान पर पहुँचाया। हमारी शादी के बाद मैं और मेरी पत्नी मोनिका गंभीर आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे थे। हम कर्ज के तले दब गए। लगभग हर दिन हमें अलग अलग कलेक्शन एजेंटों द्वारा परेशान किया जाता था। जीवन कठिन था। मेरा भरोसा करो, गरीब होने में कुछ भी आत्मिक नहीं है। काश मैं ये बता पाता कि एक दिन अचानक एक चमत्कार हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया, लेकिन ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ। लेकिन जो हुआ वह चमत्कार से बहुत ही अच्छा था। मोनिका और मैंने इस बारे में सीखना शुरू किया कि विश्वास आर्थिक क्षेत्र में कैसे काम करता है। मैंने उन वचनों को खोजना शुरू किया जो प्रभु की आशीषों के बारे में बात करते हैं। मैंने उन पर ध्यान देना शुरू किया और हर दिन घंटों तक उन्हें जोर से बोलना शुरू किया जब तक कि मेरा विश्वास आर्थिक क्षेत्र में मजबूत नहीं हो गया। कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है, इसलिए जैसे हम विश्वास कर रहे थे और वचन को स्वीकार कर रहे थे, हमने भी परमेश्वर के राज्य में उदारता से बोना शुरू कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैंने ये सिद्धांत सीखा, क्योंकि समृद्धि कभी भी प्रार्थना और उपवास को जवाब नहीं देती। यीशु ने कहा, दो तो तुम्हें वापस दिया जाएगा। बहुतायत के आयाम में चलने का एकमात्र तरीका दीवानगी से उदारता में जीना है। अगर आप वचन का पालन नहीं करते हैं तो आप अपने पूरे जीवन भर समृद्धि के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक कंगाल की तरह मर सकते हैं। परंतु मैं ये कहता हूँ कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। 2 कुरिन्थियों 9:6। बाइबल इस पूरे अध्याय में पैसों के बारे में बात करती है। याद रखिए, प्रत्येक वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। 2 तीमुथियुस 3:16। पवित्र आत्मा ने पौलुस को ये लिखने के लिए नहीं कहा कि जो कोई कम प्रार्थना करता है वह कम काटेगा और जो कोई बहुत प्रार्थना करता है वह बहुतायत से काटेगा। जब बात पैसों के बारे में है, हमें बोने के लिए कहा गया है। प्रभु ने अपने वचन में हमें जो कुछ करने के लिए कहा है वो करने की जगह हम प्रार्थना नहीं कर सकते। 1 शमूएल 15:22 में बाइबल कहती है, आज्ञाकारिता बलिदान से उत्तम है।
अगर आपको उदारता से देने के क्षेत्र में विश्वास नहीं है तो वचन में तब तक बने रहें जब तक कि आपके भीतर का मनुष्य उदारता से देने के लिए सशक्त न हो जाए। लेकिन कृपया किसी के फॉर्मूले की नकल न करें, इससे आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। कई विश्वासी मेरे पास आए और मुझसे कहा कि उन्होंने किसी और की तरह अपना बैंक खाता खाली कर दिया और फिर उनके जीवन में कुछ नहीं हुआ। देखिए, यही समस्या है। वो एक फॉर्मूले की नकल कर रहे थे। आपका देना विश्वास से पैदा होना चाहिए जो वचन के माध्यम से आता है। इसे सिर्फ इसलिए न करें क्योंकि आप किसी और को ऐसा करते हुए देखते हैं, इसे इसलिए करें क्योंकि आप इसे वचन में देखते हैं। एक बार जब आप इसे वचन में देखते हैं और इसके लिए विश्वास रखते हैं तो यह आपका हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन जब तक आपको स्वास्थ्य या पैसों के क्षेत्र में प्रकाशन नहीं मिलता, तब तक वचन में बने रहें। एक दिन ऐसा होगा जैसे किसी ने बिजली का बल्ब जला दिया हो। एक बार ऐसा हो जाने के बाद शैतान आपको उस क्षेत्र में फिर से बंधन में नहीं रख पाएगा। बाइबल यह नहीं कहती कि अगर आप आर्थिक फसल चाहते हैं तो प्रार्थना करें। बाइबल कहती है कि बोएं। बीज बोए बिना फसल नहीं होती। ये सिद्धांत प्राकृतिक और अलौकिक दोनों क्षेत्रों में काम करता है। मुझे अभी भी याद है जब हम पैसों के क्षेत्र में विश्वास सीख रहे थे, पहली बार प्रभु ने मुझे अपना खाता खाली करने और इसे किसी को देने के लिए कहा। मेरे खाते में करीब 6,000 रुपये ही थे। हो सकता है किसी के लिए ये ज्यादा ना हो, लेकिन हमारे पास वही था जो था। मैंने मोनिका से पूछा और उसने कहा, हमें प्रभु की बात माननी चाहिए। मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जब भी प्रभु ने हमें सीमा से बढ़कर देने के लिए कहा, वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही और परमेश्वर की बात मानी। उसके बाद प्रभु ने हमें कई बार बलिदान स्वरूप देने के लिए कहा। हर बार हमें भरपूर फसल मिली है। जैसे जैसे हमने उसकी आज्ञा मानी, हमें ऐसी आशीषें दिखाई देने लगी जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा नहीं था कि हम एक दिन में करोड़पति बन गए, लेकिन धीरे धीरे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। हमारा सारा कर्ज चुकाया गया और आज मैं कह सकता हूँ कि मैं एक आशीषित जीवन जी रहा हूँ। देना आपकी आशीषों के लिए एक अलौकिक इंतजाम है। जब प्रभु आपको देने का निर्देश देता है तो पीछे न हटें, क्योंकि यह उसके लिए आपको बहुतायत से आशीष देने का एक तरीका है। कुछ विश्वासी इसे ऐसा देखते हैं कि परमेश्वर उनसे लेना चाहता है। वह पूछते हैं, परमेश्वर को मेरा धन क्यों चाहिए? सच तो यह है, परमेश्वर आपके पैसे के पीछे नहीं बल्कि आपके दिल को चाहता है। वह आपको एक ऐसे स्थान पर लाना चाहता है जहां उसका वचन आपके हृदय में सबसे ऊंची आवाज हो। देना परमेश्वर को रिश्वत देने जैसा नहीं है, लेकिन आपका देना इस विश्वास को दिखाता है कि परमेश्वर आपका स्रोत है। जब आप देने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहे हैं तो आप साहपूर्वक घोषणा कर रहे हैं कि आप स्वर्ग की निरंतर आपूर्ति के अधीन हैं। जब आप समझते हैं और ग्रहण करते हैं कि आप समृद्ध हैं और निरंतर आपूर्ति के अधीन रहते हैं तो देना उस प्रकाशन का परिणाम बन जाता है। देना पैसे के क्षेत्र में विश्वास का काम है, इसलिए किसी के लिए भी ये प्रकाशन प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है कि वो सबसे पहले समृद्ध हैं, तब उनका देना उस सत्य का परिणाम मात्र है। आज ही अपनी तस्वीर बदलें। खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करें जो आशीष में चलता है। एक समृद्ध व्यक्ति वह है जो परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने में मदद करता है और उसके राज्य को पहले रखता है। जब हम परमेश्वर के राज्य को पहले रखते हैं तो हमारी सभी जरूरतें बहुतायत से पूरी की जाएंगी। याद रखिए, परमेश्वर आपको जितना दे सकता है उससे अधिक आपसे कभी नहीं मांगता। गर्भ में एक बच्चे का दर्शन। एक बार प्रभु की आराधना करते करते मुझे एक गर्भ दिखाई देने लगा। मैंने गर्भ में एक बच्चे को देखा और मैंने सोचा कि प्रभु मुझे एक बहन की गर्भावस्था के बारे में ज्ञान का वचन दे रहे हैं। लेकिन प्रभु ने कहा, ये तुम हो। उसने मुझे दिखाया कि एक बच्चा गर्भनाल से अपनी माँ से जुड़ा होता है और उसे बढ़ने के लिए जो कुछ भी चाहिए होता है उसे वह सब उससे मिल जाता है। गर्भनाल विकासशील बच्चे को पोषक तत्व और ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है। बच्चे को उस सब के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिर भी उसकी आपूर्ति की जाती है। जब तक बच्चा गर्भनाल से जुड़ा रहता है,
तब तक वह निरंतर आपूर्ति में रहता है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ वैसा ही करूँगा। जो कुछ तुम्हें चाहिए वह बहुतायत से तुम्हें दिया जाएगा। ये समृद्धि की तस्वीर है। क्या आप अपने आप को ऐसे देख सकते हैं? जब तक आप जानते हैं कि परमेश्वर आपका स्रोत है, आप निरंतर आपूर्ति के अधीन रहेंगे। ये घोषणा करें, पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मैं एक खुले स्वर्ग के नीचे रहता हूँ। मैं प्रभु की आशीषों में चलता हूँ। क्योंकि आप मेरे साथ हैं, मैं एक समृद्ध व्यक्ति हूँ। मुझे अपने जीवन में जिस किसी भी चीज की आवश्यकता होगी, वो मुझे बहुतायत से प्रदान की जाएगी। मैं जीवन भर समृद्धि में चलता रहूंगा।